नारायण जी। यस सर, बताइए सर। जी लोकेश सर। am I audible? यस सर, यू आर ऑडिबल लाउड एंड क्लियर। सुमित नैन हमारे साथ हैं। बेसिकली इज फ्रॉम रिलायंस। ओके। सुमित जी। सुमित नैन, राइट? सुमित जी आप कॉल पे हैं? सुमित नैन, यू आर टॉकिंग अबाउट सुमित नैन। यस। यस, मैंने उनको को होस्ट बना दिया। प्लीज नाउ यू आर। Yeah, I am there. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सुमित जी, स्वागत है आपका। तो सुमित जी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ पहले तो। ये हमारा से जो Sure. पूरी टीम है बेसिकली बिंद्रा जी जो नाम सुना बड़ा बिजनेस, उनकी पूरी टीम है जो हमारे साथ एसोसिएट है पीई पार्टनर के साथ में। और ऑलमोस्ट 100 पीपल इनके साथ एसोसिएट हैं जो आज हम ट्रेनिंग करेंगे। और अभी एट प्रेजेंट 50 लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर। Okay. तो जमाल जी बाकी हम वेट कर रहे हैं, स्टार्ट करें? स्टार्ट बस करते हैं। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो Yeah, चुके our हैं, trainer is है ना? also there, so we are good to go. जैसे ही आप लोग बोलते हैं, we can start. क्या नाम है उनका सुमित जी? कृति is there. आप उनको भी प्लीज होस्ट कैटेगरी में प्रीति। डाल दीजिए। कृति, या प्रीति झा, राइट? या और ओनली प्रीति? कृति। नहीं, प्रिया झा है शायद। नहीं, कृति इज देयर फ्रॉम रिलायंस। कृति और प्रीति के और KRITI कृति। शी इज ऑल्सो मैसेज में भी उन्होंने चैट बॉक्स में भी डाला है अभी। जस्ट फाइन, आई फाउंड इट। हेलो कृति मैम, नाउ यू आर को होस्ट। एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। Thank you. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून मैम। So, shall we start the session or are we waiting या for श्योर to श्योर join? श्योर, प्लीज स्टार्ट। And the preferred Session will language be in will be Hindi as suggested by Understood. the PB team. Great. So, good afternoon आप सबको। मेरा नाम कृति है, मैं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से हूँ। एंड द प्रोडक्ट जो हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हेल्थ इन्फिनिटी। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू ऑल। प्लीज लेट मी नो वंस यू कैन सी इट। Is the PPT visible to everyone? yes ma'am, visible. Great. Thank you for the confirmation, Saman. So team, प्रोडक्ट का नाम है हेल्थ इन्फिनिटी एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने इन्फिनिटी पहले भी सेल किया हुआ होगा, बहुत सारी हमारी ट्रेनिंग्स भी अटेंड करी हुई होंगी। Saman, in the middle of the session, can the participants unmute themselves and ask questions? Everybody cannot unmute. अच्छा, ठीक है, they can you write their have right to queries in give the chat. authority. You have authority to unmute anybody. अच्छा. So, team, whenever you have any question, you can write it in the chat box and someone can read out the questions for me and I'll answer them. कोई भी आपका क्वेश्चन किसी भी समय आए, प्लीज चैट बॉक्स में उसे टाइप कीजिएगा और उसी टाइम पूछिएगा। सेशन के एंड होने का वेट मत कीजिएगा अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो चैट बॉक्स में आप टाइप करते रहिएगा, जमन उसको रीड आउट कर देंगे एंड आई विल आंसर देम फॉर यू। सो टीम, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज हेल्थ इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी, प्रिया सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ जी, मेरा रिक्वेस्ट है, एक्चुअली क्या है ना कि हमारे पास में डिफरेंट रीजन से लोग हैं। महाराष्ट्र से भी हैं, MP से भी हैं, गुजरात से हैं। तो पूरा ट्रेनिंग हिंदी में रखिएगा हाँ जी तो सर, आई थिंक बेटर रहेगा ना, सुना? श्योर सर। ठीक, थैंक यू। सो टीम, हेल्थ इन्फिनिटी प्रोडक्ट का नाम है और इन्फिनिटी शब्द का मतलब होता है अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो। और इसी थॉट को माइंड में रखते हुए हमने ये प्रोडक्ट डिजाइन किया कि आप जब भी ये प्लान अपने कस्टमर्स को पिच करेंगे तो हर क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा कि सर हर चीज अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। कस्टमर ने किसी भी बेनिफिट को उठा के आपसे पूछा कि ये कितने के लिए कवर्ड रहेगा या इसकी क्या सब लिमिट होगी, तो हर सवाल का एक ही जवाब है। वन लाइन की पिच है इस प्रोडक्ट की। Everything is covered. Sorry up ma'am, to sorry for interruption. Basically, if you don't mind, अगर आप भी स्क्रीन पे आ जाएंगे तो इंटरेक्शंस बढ़ जाएगा लोगों का, if you don't have issue.
एक्चुअली माय लैपटॉप इज हैविंग सम ट्रबल्स और मैंने आईटी में रिक्वेस्ट रेज करी हुई है, मेरा ओके कैमरा 3 दिन से वर्क नहीं कर रहा है। ओके ओके, नो आई एम सॉरी। नहीं, एक्चुअली इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैम के पास जनरल रीजन है, जो लोग भी हैं यहाँ पर सब लोग स्क्रीन पर आकर के समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वजह से कि मैम नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे, तो हाँ आई, जी, हाँ बिल्कुल सब दमन लोग ने सही कहा। सो टीम, मेरा थोड़ा इशू है आईटी का, 3 दिन से लैपटॉप का कैमरा वर्क नहीं कर रहा। मगर आप सब अगर स्क्रीन पे रहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी आपके ब्यूटीफुल एंड हैंडसम फेसेस देख के, और साथ साथ ये भी समझ में आता रहेगा कि आप कितने अटेंटिव हैं, आप मुझे सुन भी रहे हैं या नहीं। या श्योर, प्लीज प्रोसीड मैम, थैंक यू। थैंक यू। सो टीम, जैसा मैं कह रही थी, एक लाइन की पिच है इस प्रोडक्ट की कि एवरीथिंग इज कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। हमने इस प्रोडक्ट के बेस प्लान में किसी भी फीचर पे कोई लिमिट नहीं लगाई है, तो कोई सब लिमिट नहीं है किसी भी फीचर पे, कोई एज रिलेटेड कोपे भी नहीं है। तो अगर मैं आज 18 साल की हूँ या मैं 95 ईयर्स की हूँ, मेरे लिए एवरीथिंग विल बी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। नो कोपे, नो सब लिमिट्स, नथिंग डूइंग। सो टीम, इस प्रोडक्ट का जो बेस प्लान है उसका सम इंश्योर्ड स्टार्ट होता है 10 लाख से और जाता है 5 करोड़ तक। सो द मिनिमम सम इंश्योर्ड इन दिस प्रोडक्ट इज 10 lakhs, द मैक्सिमम सम इंश्योर्ड इज 5 करोड़। तो हर मार्केट सेगमेंट के लिए ये प्रोडक्ट बना है, चाहे आपका कस्टमर लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, HNI कस्टमर है, हर किसी को आप ये हेल्थ इन्फिनिटी प्रोडक्ट दे सकते हैं। नाउ व्हेनेवर हम ये ट्रेनिंग्स करते हैं, बहुत लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने मिनिमम सम इंश्योर्ड 10 लाख क्यों रखा है, 5 लाख क्यों नहीं रखा? क्योंकि बहुत कस्टमर्स आएंगे आपके पास से कहेंगे भाई 5 लाख का पॉलिसी दे दो। सो टीम, द सिंपल आइडिया बिहाइंड दिस इज कि आप किसी भी प्रोडक्ट से अगर हेल्थ इन्फिनिटी का प्रीमियम कंपेयर करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि इसका प्रीमियम 30 to 40% कम है किसी भी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से। आप कोई भी कंपटीशन का प्रोडक्ट उठा के इसका प्रीमियम कंपेयर कीजिएगा, 30 to 40% का सस्ता पड़ता है हेल्थ इन्फिनिटी प्रोडक्ट रिलायंस का। इसी रीजन से हम चाहते हैं कि कस्टमर हाई सम इंश्योर्ड के लिए जाए, इसलिए बेस प्लान 10 लाख से स्टार्ट होता है। सो टीम, एक प्रोडक्ट की जो सबसे बड़ी यूएसपी है, सबसे बड़ी खासियत, वो ये है कि दिस इज अ कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट। हमने आपको एक सीधा प्रोडक्ट बना के नहीं दे दिया कि यही है और यही सेल करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस प्रोडक्ट के डिजाइनर रहेंगे अपने कस्टमर्स के लिए। कस्टमर को कौन से फीचर्स देने हैं वो भी आप डिसाइड करेंगे, कस्टमर को कितना प्रीमियम बताना है वो भी पूरे तरीके से आपके हाथ में रहेगा। सो दैट इज व्हाई दिस प्रोडक्ट देयर इज अ बेस प्लान। बेस प्लान में हमने वो सारे फीचर्स रख दिए जो किसी भी कस्टमर को, अगर वो गॉड फॉरबिड एडमिट हो जाते हैं तो जरूरी है। बेस प्लान में वो सब कुछ है। उसके अलावा वी हैव सम एड-ऑन्स जिसको हम राइडर्स भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। तो ये राइडर्स कंपलसरी बेनिफिट्स नहीं है, आप डिसाइड करेंगे कौन सा राइडर देना है और कौन सा नहीं, और अकॉर्डिंगली प्रीमियम चार्ज होगा। तो तभी मैंने कहा बेनिफिट्स भी आपने चूज करने हैं, राइडर्स भी आपने चूज करना है और अकॉर्डिंगली प्रीमियम बताना है। कस्टमर को कोई राइडर नहीं चाहिए, आप सिर्फ बेस प्लान भी सजेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी बेहतरीन फीचर्स हैं। तो पहले हम बेस प्लान देखेंगे और उसके बाद टीम वी विल डिस्कस द राइडर्स। So the benefits that you can see on the screen right now are the benefits of the base product. ये फीचर्स जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये 10 लाख से लेकर 5 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड पे सेम फीचर्स मिलते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मैंने कम सम इंश्योर्ड लिया तो मुझे कम बेनिफिट्स मिलेंगे, ज्यादा सम इंश्योर्ड लूंगी तो ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं। ईच एंड एवरी कस्टमर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का सेम बेनिफिट्स मिलते हैं सारे सम इंश्योर्ड्स पे। तो इन पेशेंट केयर 24 घंटे से ज्यादा का ट्रीटमेंट या डे केयर प्रोसीजर 24 घंटे से कम का ट्रीटमेंट, दोनों ही अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। बहुत कंपनीज में आपने देखा होगा डे केयर की लिस्ट होती है कि 400-500 डे केयर की लिस्ट दे देते हैं कि यही डे केयर कवर करेंगे। रिलायंस में ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, वी कवर ऑल डे केयर प्रोसीजर्स। 24 घंटे से कम के किसी भी प्रोसीजर के लिए कस्टमर एडमिट होगा, क्लेम पूरा अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। टीम, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, आई एम श्योर आप सबको पता हो गया। क्या जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं प्री एंड पोस्ट का अगर क्लेम करना हो तो क्या क्या चीजें कस्टमर बिल्स हमें दे सकते हैं? प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम अगर कस्टमर करे तो किन किन चीजों का बिल वो हमें देगा? जल्दी से इफ यू कैन टाइप। आई कांट सी एनी कॉन्वर्सेशंस किसी ने टाइप किए। ओके,
टीम, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। प्री एंड पोस्ट में क्या चीजों का क्लेम मिलता है? ओके, सो सुनील जी को नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं अभी थोड़ी देर में बस बताने वाली हूँ। कुर्सी की पेटी बांधे रखें, थोड़ी देर में आपको सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। बट आई जस्ट वांट टू चेक कि कितने लोगों को पता है। ज्योति जी को भी कोई नहीं पता, नो प्रॉब्लम मैम, वी आर हियर टू हेल्प यू। राम जी कह रहे हैं डायग्नोस्टिक, वेरी गुड। लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं ओपीडी, वेरी गुड। लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं मेडिसिन, शाबाश, मोगैम्बो खुश हुआ। ओके, नहीं मालूम, ऑल राइट, सो आई विल गिव द आंसर्स टू यू। वेरी गुड टीम, आई एम रियली प्राउड ऑफ द आंसर्स। सो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब है एडमिट होने से पहले का खर्चा। नाम ही बता रहा है ना, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, तो एडमिट होने से पहले का खर्चा आपके प्री में आता है और डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा आपके पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में आता है। अब इसमें कस्टमर किन किन चीजों का क्लेम कर सकता है? मैंने जो भी दवाइयां खाई, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर फीस भी पे करनी पड़ेगी, डॉक्टर ने लिख दिए कुछ टेस्ट, वो टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे। तो इन सारे खर्चों का मेरा जो बिल्स होंगे वो मेरे को इकट्ठे करके रखने हैं। एडमिट होने से पहले प्री में आ जाएंगे, डिस्चार्ज होने के बाद भी जो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, कुछ टेस्ट फिर भी हो सकते हैं डॉक्टर करवाएं, दवाइयां भी खाऊंगी सर्जरी के बाद, वो सब मेरा पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होगा। सो टीम, इन दिस प्रोडक्ट प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है 90 डेज के लिए एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है 180 डेज के लिए, विच इज द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। इंडिया में कोई भी कंपनी आपको 90 प्री और 180 पोस्ट से ज्यादा का कवरेज नहीं देती। आई होप यू ऑल आर मेकिंग नोट्स। कोई भी फीचर आपको पसंद आए तो प्लीज उसको नोट डाउन कीजिएगा। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस आर कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड, क्योंकि पॉलिसी का नाम ही है इन्फिनिटी, अनंत, तो किसी भी फीचर पे कोई कैपिंग नहीं है। स्पेशल ट्रीटमेंट्स, जिसको बहुत लोगों ने मॉडर्न ट्रीटमेंट के नाम से भी सुना होगा मार्केट में, इसमें हम इस प्रोडक्ट में हम उसे स्पेशल ट्रीटमेंट बुलाते हैं, बट मॉडर्न ट्रीटमेंट भी सेम चीज होती है। कुछ एग्जाम्पल्स इसके होते हैं, रोबोटिक सर्जरी। बहुत सारे कस्टमर्स अपफ्रंटली, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की कोई नॉलेज ना हो तब भी पूछ लेते हैं, मॉडर्न ट्रीटमेंट अगर रोबोटिक सर्जरी कराने जाऊंगा क्लेम दोगे या कुछ कैपिंग लगाओगे? तो आंसर इज देयर इज नो कैपिंग, अप टू सम इंश्योर्ड कवर रहेगा। रोबोटिक सर्जरी, बलून साइनोप्लास्टी, प्लाज्मा थेरेपी, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, सम एग्जांपल्स आई हैव मेंशन्ड हियर, सब कुछ अप टू सम इंश्योर्ड कवर रहेगा। टीम, रिस्टोर बेनिफिट इस प्रोडक्ट में बेस प्लान में, अभी जो फीचर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, बेस प्लान के हैं। बेस प्लान में हम रिस्टोर देते हैं वंस इन अ ईयर, मगर अगली स्लाइड पे मैं आपको एक राइडर बताऊंगी जो हम अपने हर कस्टमर को देते हैं। वो राइडर देते ही अनलिमिटेड रिस्टोर हो जाता है सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए। तो राइडर लगाते ही सेम बीमारी के लिए कस्टमर पूरे साल अनलिमिटेड रिस्टोर हमारे साथ ले सकते हैं। वो राइडर आपने नहीं दिया तो बेस प्लान में वंस इन अ ईयर 100% बेस सम इंश्योर्ड रिस्टोर होता है। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन, डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन इज ऑल्सो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड, नो कैपिंग्स। डिक्शनरी में अगर आप इसका मतलब ढूंढेंगे तो इसका मतलब होता है घर पर ट्रीटमेंट। तो घर पे ट्रीटमेंट, मुझको वायरल हो गया, मैं बुखार की दवाइयां ले रही हूँ, कवर नहीं होगा। इसके लिए 3 कंडीशंस हैं जिन्हें फुलफिल करना जरूरी होता है। पहली कंडीशन है कि पेशेंट की हालत इतनी क्रिटिकल है कि उनको घर से हॉस्पिटल मूव नहीं किया जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैकबोन में फ्रैक्चर आ गया तो पेशेंट को आप हिला नहीं सकते, जहां है वहीं ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। दूसरा सिनेरियो है कि मेरे घर के आसपास जितने हॉस्पिटल्स हैं कहीं पे भी कोई बेड अवेलेबल नहीं है। जैसे कोविड की जब सेकेंड वेव आई थी, हम सबने देखा था कि बहुत लोगों को बेड की जरूरत थी बट हॉस्पिटल्स में बेड ही नहीं मिल रहे थे, तब भी आपका डोमिसलरी का क्लेम पास हो जाएगा। इन दोनों के साथ एक कंडीशन को मीट करना जरूरी है, विच इज आपका ट्रीटमेंट मिनिमम 72 आवर्स, मतलब 3 दिन चलना चाहिए। 3 दिन से कम अगर ट्रीटमेंट चलता है तो वो डोमिसलरी में क्लेम एडमिसिबल नहीं होता। सो टीम, दीज आर द 3 कंडीशंस। घर पे किसी भी मजबूरी की वजह से अगर ये गाइडलाइंस फुलफिल हो जाती हैं, आप क्लेम ले सकते हैं। हॉस्पिटल रूम रेंट, नाउ टीम, ये इस प्रोडक्ट का अदर यूएसपी है बिकॉज हमने रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं लगाई। मैंने चाहे आपसे 10 लाख का प्लान लिया है या 5 करोड़ का, मेरी मर्जी है एज अ कस्टमर मुझको कौन से रूम में एडमिट होना है। स्वीट रूम में जाना है, कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। मुंबई में रहती हूँ, बोल रही हूँ सी फेसिंग रूम चाहिए भाई, वो भी अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। तो कस्टमर को हम कोई भी कैपिंग नहीं लगा रहे कि सर आप इतने के रूम में जाइए और उतने के में नहीं जाइए, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। आयुष बेनिफिट, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी में कवर है। हाउएवर, एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ जो और कंपटीशन में आपको नहीं मिलेगी, वो ये है
कि आयुष बेनिफिट के रिगार्डिंग प्री एंड पोस्ट कोई भी कंपनी कवर नहीं करती। इस प्रोडक्ट में आयुष का भी 90 डेज प्री एंड 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हम कवर करते हैं, विच इज अ वेरी बिग यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट। एनी कस्टमर डजंट बिलीव इन एलोपैथिक ट्रीटमेंट, कोई भी आपका कस्टमर जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते, आयुष के थ्रू इलाज कराना चाहते हैं, उनका भी 90 180 प्री पोस्ट कवर होगा इस प्लान में। इमरजेंसी एम्बुलेंस भी अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, क्योंकि पॉलिसी का नाम ही है इन्फिनिटी, अनंत, तो एम्बुलेंस पे तो कोई लिमिट है नहीं। उसके अलावा इफ आई कॉल एन एम्बुलेंस, मैंने एम्बुलेंस बुलाई बट टाइम पे एम्बुलेंस आ नहीं रही, अब भाई मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, मैंने ओला उबर कैब बुक करी और हॉस्पिटल चली गई, वो बिल्स भी मैं इस पॉलिसी में रीइंबर्स करा सकती हूँ, विच इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट। तो किसी भी रजिस्टर्ड रेडियो कैब ऑपरेटर से अगर आपने कैब बुक करी, ओला उबर एनी कैब, और वो बिल्स आप घर से हॉस्पिटल जाने के लिए या डिस्चार्ज के बाद हॉस्पिटल से घर आने के लिए वो बिल्स भी यूज कर सकते हैं। So team, with this we come to the end of the base plan of Health Infinity. Base product में Health Infinity के ये फीचर्स रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क, इसके बाद हम राइडर्स की तरफ बढ़ेंगे टीम। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस स्लाइड? जल्दी जल्दी पूछ लीजिए जो भी मन में सवाल है, फटाफट। Someone if you can please read the questions from the chat box for me. श्योर श्योर, अभी तक कोई सवाल नहीं आया है। ओके, सो ग्रुप बहुत इंटेलिजेंट है या मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, इन दोनों में से क्या है टीम? जल्दी लिख दीजिए चैट बॉक्स में। मैम डोनर ऑर्गन को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं, इनको थोड़ा अच्छा, कंफ्यूजन है पवन sure. जी। सो टीम, फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर को आपने पॉलिसी सेल कर दी हेल्थ इन्फिनिटी, 10 लाख का प्लान लिया। अब उस कस्टमर का गॉड फॉरबिड पॉलिसी खरीदने के कुछ टाइम बाद जाके किडनी फेलियर हो गया एंड द डॉक्टर सेज कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। अब इंडिया में वो रूल खत्म हो चुका है कि आप खरीद लो किडनी किसी से पैसे देके, ये अब नहीं कर सकते हम, तो आपको डोनर ढूंढना पड़ता है। अब किस्मत अच्छी थी कस्टमर की मदर ने बोला कि भाई मुझे अपने बेटे की जान बचानी है, मैं उनको एक किडनी देने के लिए तैयार हूं अपनी, क्योंकि माँ का दिल ऐसा ही होता है। तो अब माँ के पास हेल्थ इन्फिनिटी नहीं है बट कस्टमर के पास हेल्थ इन्फिनिटी प्रोडक्ट है 10 लाख का। इस 10 लाख में हम कस्टमर का तो सारा खर्चा कवर करेंगे क्योंकि वो हमारे कस्टमर है, एडमिट होंगे, प्री पोस्ट एवरीथिंग विल बी कवर्ड फॉर द कस्टमर। उनकी मदर का ऑपरेशन का कॉस्ट भी इसी पॉलिसी में कवर हो जाएगा। इसको ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस कहते हैं कि कस्टमर का तो सब कवर्ड ही है, डोनर क्योंकि अपना ऑर्गन देके हमारे कस्टमर की हेल्थ को बेटर कर रहे हैं, डोनर का भी ऑपरेशन कॉस्ट, हार्वेस्टिंग कॉस्ट इस पॉलिसी में कवर होगा। हाउएवर डोनर का प्री पोस्ट कवर नहीं होता है, प्री पोस्ट सिर्फ इंश्योर्ड का ही कवर होता है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर श्योर। इन पेशेंट केयर भी एक बार शॉर्ट में बता दीजिए मैम, बहुत सारे लोगों ने लिखा इन पेशेंट। एडमिशन 2 तरीके के होते हैं, 24 घंटे से ज्यादा के एडमिशन को इन पेशेंट केयर बोला जाता है, 24 घंटे से कम के हॉस्पिटल एडमिशन को डे केयर प्रोसीजर बोला जाता है। तो फॉर एग्जांपल मोतियाबिंद कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए आपको ओवरनाइट हॉस्पिटल में स्टे करने की जरूरत नहीं होती, आप एडमिट होते हैं, कैटरैक्ट की सर्जरी कराते हैं और सेम डे आपको डिस्चार्ज मिल जाता है, इसको कहते हैं डे केयर प्रोसीजर। बट अब अगर वहीं किसी कस्टमर के हार्ट में स्टंट डल रहा है तो वो एक दिन में डिस्चार्ज नहीं हो सकते, 5-6 दिन रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो उसको इन पेशेंट केयर कहते हैं जब भी आप हॉस्पिटल में 24 घंटे से ज्यादा के लिए स्टे करते हैं। श्योर मैम, एक सवाल है, रोबोटिक्स में सारे ट्रीटमेंट्स इंक्लूडेड हैं क्या? हाँ जी, ऑल रोबोटिक सर्जरीज आर कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड इन एनी हॉस्पिटल और व्हाट? हाँ जी, अब तो IRDA ने रूल पास कर दिया ना कि ऑल हॉस्पिटल्स में कैशलेस मिलेगा। ओके फाइन। और क्या सवाल है? जिसने किडनी डोनर का भी सभी खर्चा कितने समय तक का कवर होगा? जैसे जितने किडनी समय पॉलिसी चलेगी, जितने समय आपके पास हमारा सम इंश्योर्ड है, उतने समय के लिए डोनर भी कवर्ड है। अगर कहीं बाहर गए तो वहां भी कम करेंगे, वहां भी काम करेगा ये? बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट क्वेश्चन पूछा है, थोड़ी देर के लिए you'll have to hold your horses, अभी मैं आगे उसका आंसर दूंगी। Any other questions, Aman, from this slide? ये सब चेकिंग सेम सवाल है, आउट ऑफ स्टेट इलाज करवाना है या फिर आउट ऑफ सिटी? आउट ऑफ स्टेट तो आप कवर्ड है, पैन इंडिया ऑल cities states are covered with us,
ग्लोबल ट्रीटमेंट के लिए वी हैव अ फीचर जो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स पे बताऊंगी। एक सवाल है, ऑल हॉस्पिटल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। हाँ जी, पहले तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि नेटवर्क हॉस्पिटल्स का एक कॉन्सेप्ट था कि आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएंगे तो कैशलेस ले सकते हैं, नॉन नेटवर्क में जाएंगे तो रीइंबर्समेंट के थ्रू क्लेम पास होता था। मगर IRDA का एक नया रूल पास हुआ है 2 महीने पहले, जिसके तहत अब कस्टमर को किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस फैसिलिटी मिल सकती है, प्रोवाइडेड कि वो टाइमली बेसिस पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर दें। एंड ये रूल सारी कंपनीज फॉलो कर रही हैं, सिर्फ रिलायंस नहीं। अच्छा, ओके फाइन। अगला सवाल है, एंड इफ पर्सन ऑलरेडी बीमार है तो उसके लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं क्या? हर पॉलिसी सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग रहती है, तो आपकी अभी हेल्थ कंडीशन कैसी है उसी पे डिपेंड होगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी या नहीं। मैम थोड़ा अंडर राइटिंग बता दीजिए क्या होता है। ओके, तो अंडरराइटिंग होता है टीम कि हमारी एक टीम है डॉक्टर्स की। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पॉलिसी फॉर्म फिल करते हैं, उस पे अगर आपने लिख दिया कि आपको कोई बीमारी नहीं है, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तब तो कोई अंडरराइटिंग नहीं होती, आपका केस सीधा इशू हो जाता है। मगर फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू कि मुझको थायराइड है पिछले 10 साल से, तो फिर मेरा केस अंडरराइटर्स के पास जाएगा। वो मुझको फोन करेंगे, फोन पे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं उनका आंसर दूंगी और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि मेरा मेडिकल टेस्ट होना चाहिए या नहीं। 99% केसेस में हम सिर्फ फोन पे बात करके ही केस इशू कर देते हैं, बट अगर कोई बहुत ही बड़ी सिवियरिटी कस्टमर ने बता दी तो हो सकता है उनका मेडिकल टेस्ट भी हो, और मेडिकल टेस्ट के बाद वी विल डिसाइड कि हम उनको पॉलिसी ऑफर करेंगे या नहीं। बट 99% केसेस में हम मेडिकल टेस्ट नहीं करते। टेली अंडरराइटिंग मतलब फोन पे बात डॉक्टर से, और आप अपनी रिपोर्ट प्रीवियस कुछ हैं तो वो हमें मेल पे भेज सकते हैं और केस इशू हो जाता है। फाइन, एक सवाल और ले लेते हैं, मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगी? वेरी गुड क्वेश्चन। 18 to 65 इज द एंट्री एज बच्चों के लिए, 91 days to 25 years। वो अभी हम आगे उस पर डिटेल में बात करेंगे। श्योर मैम। कैन तो वी गो अहेड समन? यस यस प्लीज। थैंक यू। सो टीम, जैसे मैंने कहा, अनंत है पॉलिसी का नाम, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स इसमें हम आपको ऑफर कर रहे हैं। आई एम 100% श्योर जब ये ट्रेनिंग सेशन खत्म होगा आप खुद बोलेंगे कि आपने इससे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंडियन हेल्थ इंडस्ट्री में अभी तक नहीं देखा है। सो टीम, नाउ वी आर डिस्कसिंग द राइडर्स। एड ऑन्स कंपल्सरी बेनिफिट्स नहीं है। यहां से मैं आपको जो भी बेनिफिट बताऊंगी वो देना या ना देना पूरे तरीके से आपके कंट्रोल में है। आप देना चाहें तो दे, नहीं देना चाहते तो बेस प्लान भी ऑफर कर सकते हैं। यहाँ से जो फीचर्स हम डिस्कस करेंगे उसके लिए कस्टमर को एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जो भी एक्स्ट्रा फीचर आप पॉलिसी में ऐड करते हैं उसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगता है, इसलिए these all will be on chargeable basis. You can decide whether to give them to the customer or not. पहला राइडर का नाम है मोर ऑप्शंस। मोर ऑप्शंस में 3 कैटेगरीज हैं, मोर टाइम, मोर कवर, मोर ग्लोबल। अब इसका बहुत ही अच्छा फीचर ये है कि इन तीनों मोर ऑप्शंस में से आप अपने कस्टमर को एक मोर ऑप्शन फ्री में दे सकते हैं, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो कस्टमर को एक मोर ऑप्शन चूज करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं होगा। आप 2 या तीनों मोर ऑप्शंस अगर देना चाहेंगे देन द कस्टमर हैज टू पे 7.5% एक्स्ट्रा प्रीमियम फॉर ईच एक्स्ट्रा एड ऑन चूजन। तो मोर टाइम मैंने सिर्फ चूज कर लिया तो फ्री मिल जाएगा। अब मैं आपको बोल रही हूँ मोर टाइम और मोर कवर दोनों दे दो, तो फिर मुझको 7.5% एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा। कहती हूँ तीनों दे दो, तीनों मोर ऑप्शंस बहुत पसंद आ गए, तो मुझको फिर 15% एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा। 1 विल बी फ्री लाइफ टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लेम्स। तो मैं कोई क्लेम करूं या ना करूं, एक मोर ऑप्शन मेरे लिए लाइफ टाइम फ्री रहेगा जब तक मेरी पॉलिसी RGI के साथ चल रही है। नाउ लेट अस सी कि इन मोर ऑप्शंस में कस्टमर को हम ऑफर क्या कर रहे हैं। मोर कवर अगर कस्टमर ने अपना फ्री ऑप्शन चूज किया टीम, तो उनको 30% सम इंश्योर्ड फ्री मिल जाता है पहले ही दिन पॉलिसी के। मैंने आपसे लिया 10 लाख का प्लान, आज मेरा पॉलिसी नंबर जनरेट हो गया, गॉड फॉरबिड कल मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा बिल आया 15 लाख, 13 लाख का बिल कंपनी एक बारी में पास कर देगी। तो मैं आपको दे रही हूं 10 लाख का प्रीमियम, आप मुझे दे रहे हैं 13 लाख की पॉलिसी।
5 करोड़ की पॉलिसी ली, 1.5 करोड़ सम इंश्योर्ड फ्री, 6.5 करोड़ की पॉलिसी बन जाएगी कस्टमर की। तो जो भी बेस सम इंश्योर्ड चूज किया है उसका 30% फ्री फ्रॉम डे 1। सेम पर्सन सेम इलनेस सेम क्लेम पे भी आप इसको चाहें तो यूज कर सकते हैं। अगला मोर ऑप्शन है मोर ग्लोबल। अभी बहुत लोग पूछ रहे थे कि इंडिया के बाहर कवर मिलेगा या नहीं। दिस विल आंसर योर क्वेश्चन टू दैट। मोर ग्लोबल फीचर इसीलिए भी बहुत बेहतरीन है क्योंकि ये अकेली ऐसी पॉलिसी है इंडिया की टीम जिसमें हम आपको ग्लोबल कवर फ्री में दे रहे हैं। आप जितने भी मार्केट में ग्लोबल प्रोडक्ट्स देखते हैं, पहली बात तो उनका सम इंश्योर्ड बहुत हाई होता है, 1 करोड़ या उससे ऊपर से बेस सम इंश्योर्ड स्टार्ट होता है ग्लोबल पॉलिसीज का। ये 10 लाख से लेकर 5 करोड़ सारे सम इंश्योर्ड पे मिल रहा है। दूसरी चीज ये, उनका प्रीमियम भी बहुत हाई होता है क्योंकि ग्लोबल नाम से ये, जैसे आपने ग्लोबल ऐड कर दिया, प्रीमियम तो 5x होना ही है। ये फ्री फीचर है तो आपको इंटरनेशनल कवर भी फ्री में मिल रहा है, क्योंकि मैंने कहा था ना एक मोर ऑप्शन तो आप फ्री में ले सकते हैं। तो मोर ग्लोबल अगर मैंने अपना फ्री ऑप्शन चूज कर लिया, आई गेट इंटरनेशनल कवरेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब क्योंकि फ्री है टीम, ये पूरे साल का कवरेज नहीं है, 45 डेज ऑफ योर इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए हम आपको इसमें कवर करेंगे। ये 45 डेज आपको एक साथ भी यूज करने का कोई कंपल्शन नहीं है। मैं 10 दिन के लिए कनाडा गई, वापस इंडिया आ गई, आई स्टिल हैव 35 डेज रिमेनिंग इन माई पॉलिसी जो मैं साल में कभी भी दोबारा यूज कर सकती हूँ। तो ये 45 डेज ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस है। अब इन 45 डेज में हम आपकी दो चीजें कवर करते हैं। पहली चीज जो कवर्ड है वो है आपकी इमरजेंसीज एंड एक्सीडेंट्स। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए या एक्सीडेंट के लिए आप इंडिया के बाहर कहीं भी एडमिट होते हैं, अप टू सम इंश्योर्ड कवरेज है। 5 करोड़ का प्लान है, पूरा 5 करोड़ आप कैशलेस ले सकते हैं वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में। एक फीचर जो आपको कोई कंपनी इंडिया में नहीं देगी वो ये है कि आपको अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से रिलेटेड भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई ना, फर्स्ट ईयर से ही आप क्लेम ले सकते हो ग्लोबली कहीं भी। तो कस्टमर खाता है बीपी की दवाइयां, गया पॉलिसी खरीदने के 6 महीने बाद यूरोप घूमने, वहां हार्ट अटैक आ गया, पूरा क्लेम कैशलेस पास होगा अप टू सम इंश्योर्ड इंक्लूडिंग योर पीडी स्टीम। कस्टमर्स जो बाहर घूमते रहते हैं या जॉब बिजनेस की वजह से जाते हैं, उनको ये फीचर बहुत पसंद आता है टीम, बिकॉज ट्रैवल इंश्योरेंस लेना, आई नो यू नो कि कंपलसरी है वीजा के लिए, मगर ट्रैवल इंश्योरेंस में बहुत सारी सब लिमिट्स होती हैं, कोपे लगता है। ये प्योर हेल्थ इंश्योरेंस है तो पूरा आपका मेडिकल हॉस्पिटल बिल इसमें कवर रहता है। The second thing that we cover in More Global are your planned treatments, जहां कस्टमर ने इंडिया में ही डिसाइड कर लिया कि मैं इस XYZ बीमारी के लिए बाहर जाके क्लेम करूंगा। प्लान ट्रीटमेंट्स में हमने 50 लाख रुपए की कैपिंग लगाई हुई है। तो आपका सम इंश्योर्ड और 50 lakhs विच एवर इज लोअर विल बी पेड टू यू अगर आप प्लान ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो। इमरजेंसीज एंड एक्सीडेंट्स कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड, नो कैपिंग, नो सब लिमिट्स। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो टीम तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, इन जमन मुझे बता देंगे। द थर्ड मोर ऑप्शन इज मोर टाइम। एक पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आप 1 साल के लिए खरीदते हैं तो वो 12 महीने चलती है और 12 महीने बाद आपका रिन्यूअल आ जाता है, करेक्ट। मगर ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है इंडिया का जो आपको बोल रहा है कि आप हमें 12 महीने के प्रीमियम दो, हम आपको 13 महीने का कवरेज देंगे। तो मोर टाइम अगर मैंने अपना फ्री ऑप्शन चूज कर लिया, मुझे 13 मंथ्स की पॉलिसी मिलेगी अगर मैंने 1 ईयर टेन्योर चूज किया है तो। वहीं अगर मैंने 2 ईयर पॉलिसी ऑप्शन चूज कर लिया तो 2 साल में होते हैं 24 मंथ्स, बट मेरी पॉलिसी 24 मंथ्स नहीं 26 मंथ्स चलेगी। 26th मंथ में भी कोई क्लेम आ गया, कंपनी पूरा ऑनर करेगी। मेरे डॉक्यूमेंट पे जो रिन्यूएबल डेट छप के जाएगी वो 26 मंथ्स बाद की छप के जाएगी टीम। तो टोटल वैल्यू फॉर मनी है ये पॉलिसी कि सर आप हमें 12 महीने के पैसे दीजिए, हम आपको 13 महीने का कवरेज दे रहे हैं। आप हमें 24 मंथ्स का प्रीमियम दीजिए, हम आपको 26 मंथ्स की पॉलिसी दे रहे हैं। तो कभी क्लेम आएगा या नहीं आएगा वो तो सेकेंडरी है, बट यहाँ कस्टमर को सीधा सीधा दिख रहा है कि उसका पैसा सेव हो रहा है। टीम बाकी सारे राइडर्स आप दें या ना दें वो आप डिसाइड कीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर नीड एनालिसिस, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये राइडर जिसका नाम है लिमिटलेस कवर, ये आपको अपने हर कस्टमर को देना ही देना है, क्योंकि क्लेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर की बहुत मदद करेगा ये। तो अगर आप सोचिए कि किसी फैमिली मेंबर को पॉलिसी देंगे और क्लेम के टाइम पे 10,000 अपनी पॉकेट से देना पड़ गया, तो फैमिली मेंबर तो आपको ही बोलेगा भाई तुम हेल्थ इंश्योरेंस में काम करते हो तब भी 10,000 रुपए अपनी पॉकेट से लग गए हमारे, कैसी पॉलिसी दी तुमने।
That is why this policy is this feature is very important from the claims point of view. इस feature को टिक करते ही proposal form पे customer को 2 benefit मिल जाएंगे. पहला है unlimited restore. सेम बीमारी के लिए अनलिमिटेड टाइम्स रिस्टोर मिलता रहता है पूरे साल. एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. मैंने आपसे लिया 10 लाख का प्लान. मेरा पहला क्लेम आया 2 लाख का. जैसे ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगी, मेरा बेस सम इंश्योर्ड दोबारा से 10 लाख कर दिया जाएगा. 3 महीने बाद दोबारा एडमिट हो गई, बिल आया 8 लाख. जैसे ही डिस्चार्ज होंगी, बेस दोबारा से 10 लाख कर दिया जाएगा. ये साइकिल अनलिमिटेड टाइम्स पूरे साल चलती रहेगी, चाहे मैं सेम बीमारी के लिए एडमिट हो रही हूँ या किसी डिफरेंट बीमारी के लिए. कंज्यूमेबल्स, जिसको हम नॉन पेएबल आइटम्स भी बोलते हैं, ये भी पॉलिसी में इनबिल्ट कवर्ड नहीं है, इस राइडर के साथ कवर हो जाएंगे. तो आप सबने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें जैसे सैनिटरी पैड्स, ग्लव्स, टूथब्रश, स्लीपर्स, इन सब का ना एक्स्ट्रा खर्चा बिल में ऐड हो जाता है, जो कस्टमर को अपनी पॉकेट से बेयर करना पड़ता है. इस राइडर के साथ वो भी आपके इनबिल्ट पॉलिसी में ही कवर हो जाते हैं, तो कस्टमर को अपनी पॉकेट से कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा. अगले एड ऑन का नाम है स्मार्ट प्रोटेक्टर. जैसे लिमिटलेस कवर में 2 बेनिफिट्स थे, इस राइडर में भी 2 बेनिफिट्स मिलते हैं कस्टमर को. सुपर चार्जर फैसिलिटी कहता है कि चाहे आप क्लेम करें या आप क्लेम ना करें, दोनों सिचुएशंस में रिन्यूअल पे हम आपका सम इंश्योर्ड इंक्रीज कर देंगे. कितने % से इंक्रीज करेंगे, उसके 2 ऑप्शंस हैं. या तो आप ऑप्शन 1 चूज कर लीजिए, 20% इंक्रीज एवरी ईयर मिलेगा, अप टू 100% आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मतलब 5 साल में आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा. दूसरा ऑप्शन है 33.33% इंक्रीज एवरी ईयर, 3 साल में आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा. तो टीम, नो क्लेम बोनस कहता है कि जब क्लेम नहीं आएगा ना, तो ही बढ़ाएंगे हम आपका बेस कवर. सुपर चार्जर कह रहा है क्लेम करोगे ना तो भी आपका सम इंश्योर्ड बढ़ाएंगे रिन्यूअल पे. तो दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, दैट इज व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग इट एनसीबी, वी कॉल इट एडिशनल सम इंश्योर्ड. बेस प्लान में सिर्फ रोड एम्बुलेंस कवर्ड है. इस राइडर के साथ कस्टमर की एयर एम्बुलेंस भी कवर हो जाती है. नाउ टीम, इस राइडर का नाम है मदर एंड चाइल्ड केयर कवर. एंड हर कंपनी के पास ना कोई एक ऐसा फीचर होता है जिसपे वो कहते हैं कि भाई इससे अच्छा फीचर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ये हमारी मोनोपोली है. एंड मैं इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं इसलिए नहीं बोल रही बिकॉज आई वर्क विद RGI. आई हैव सोल्ड दिस मैटरनिटी राइडर टू ऑल माई फ्रेंड्स बिकॉज ये बेस्ट है इंडस्ट्री का. जो फीचर्स हम इसमें ऑफर कर रहे हैं और जिस प्राइस पे हम इसको ऑफर कर रहे हैं, इंडस्ट्री में हमारा कोई कंपटीशन नहीं है. इस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए हुए 2 साल हो गए, अभी तक इसको कोई कॉपी नहीं कर पाया है, ना हमारी प्राइसिंग को कोई मैच कर पाया है. वी ऑफर द मिनिमम वेटिंग पीरियड विद द मैक्सिमम सब लिमिट्स इन द इंडस्ट्री. 1 साल का मिनिमम वेटिंग पीरियड है मैटरनिटी के लिए टीम, बट क्योंकि कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट है, इसमें भी हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं. ईदर यू कैन चूज अ 1 year वेटिंग पीरियड और अ 2 years वेटिंग पीरियड. 1 साल का अगर मैंने वेटिंग पीरियड डिलीवरी के लिए चूज किया, तो मुझको 1 year तक वेट करने की भी जरूरत नहीं है बेबी प्लान करने के लिए. मैंने आज आपसे पॉलिसी खरीदी, 3-4 महीने बाद कंसीव कर लिया, 9 months बाद डिलीवरी होगी, पूरा क्लेम मेरा कंपनी से पास होगा. तो वेटिंग पीरियड के अगले दिन भी डिलीवरी हो रही है ना, आपका क्लेम पास है. 1 साल का वेटिंग पीरियड चूज किया, 366th डे भी डिलीवरी हो गई, पूरा क्लेम आप ले सकते हैं कंपनी से. सब लिमिट के 2 ऑप्शंस हैं, 1 लाख और 2 लाख. आप अपनी पॉकेट के हिसाब से सब लिमिट चूज कर सकते हैं, 1 लाख और 2 लाख. मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो आपको मैटरनिटी फीचर ऑफर करती हैं, वो मदर का प्री एंड पोस्टनेटल कवर नहीं करती. इसमें मदर का प्री एंड पोस्टनेटल भी कवर्ड है, डिलीवरी डेट से 9 महीने पहले और डिस्चार्ज डेट के 1 महीने बाद तक. मदर का जो भी प्री पोस्टनेटल कवर होगा विद इन अ सब लिमिट ऑफ 10,000 रुपीज. तो मदर जो भी दवाइयां खा रही हैं, टेस्ट करा रही हैं, डॉक्टर फीस पे कर रही हैं, वो 10,000 रुपए तक के लिए कवर्ड है. मदर के लिए तो 1 लाख और 2 लाख की लिमिट अलग है. इसी फीचर में हम आपको 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं फॉर योर न्यूबॉर्न बेबी एंड वैक्सीनेशन कवर. तो मैंने अपनी डिलीवरी की लिमिट 1 लाख या 2 लाख जो भी चूज करी, वो तो मुझे सेपरेट मिलेगी. बच्चे के लिए कंपनी मुझको 1 लाख का अमाउंट सेपरेटली दे रही है. तो जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी इज बॉर्न, he or she is automatically added in the policy for free for the first 90 days. बच्चे के पैदा होते ही पहले 90 दिनों के लिए उसको हम फ्री में ऐड कर रहे हैं पॉलिसी में. इस दौरान बच्चे को किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है या बच्चे को कोई भी वैक्सीन्स लग रहे हैं, आप 1 लाख की लिमिट के अंदर अंदर बेबी को कवर कर सकते हैं. वंस द बेबी इज 91 days old,
आपको प्रोराटा बेसिस पे प्रीमियम पे करके बच्चे को अप टू सम इंश्योर्ड ऐड कराना है तो करा सकते हैं, तो रिन्यूअल तक वेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा रिन्यूअल है 6 महीने बाद, मैं सिर्फ 6 महीने का प्रोराटा बेसिस पे प्रीमियम दूंगी अपने बेबी का, और मेरा बेबी भी ऑटोमेटिकली पॉलिसी में अप टू सम इंश्योर्ड ऐड हो जाएगा। टीम, एक चीज का यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि मटर्निटी का राइडर सिर्फ और सिर्फ 3 साल के पॉलिसी टेन्योर पे ही मिलता है। तो अगर मैंने 1 ईयर या 2 ईयर का पॉलिसी ऑप्शन चूज किया, आपको मटर्निटी दिखेगा ही नहीं सिस्टम में। मटर्निटी राइडर खरीदने के लिए कस्टमर को 3 साल का प्रीमियम एक बारी में देना जरूरी है। अब जैसे ही मैं ये बोलूंगी, बहुत लोग सोचेंगे भाई 3 साल का प्रीमियम तो कस्टमर देगा ही नहीं, बहुत महंगी पॉलिसी होगी। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल टीम, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड एंड मैं अगर ये पॉलिसी खरीदती हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए 10 लाख का सम इंश्योर्ड, तो 10 लाख तक का हम दोनों को किसी भी तरीके की एक्सीडेंट, मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी हो गया, 10 लाख का सम इंश्योर्ड मेरे पास उसके लिए है। साथ में मैं चूज कर रही हूँ मटर्निटी का राइडर विद 1 ईयर वेटिंग पीरियड एंड 1 लाख सब लिमिट फॉर माई डिलीवरी। हम दोनों का प्रीमियम फॉर अ फ्लोटर प्लान ऑफ 10 लाख 3 साल का विद मटर्निटी राइडर कम्स टू ओनली ₹52,000। जहां मुझको पता है कि कंपनी को 52,000 रुपीज आज देके 12 महीने बाद मैं कंपनी से 2 लाख का क्लेम शॉर्ट करूंगी, 1 लाख मेरी डिलीवरी के लिए और 1 लाख मेरे बच्चे के वैक्सीन के लिए। किसी अच्छे से अच्छे आप इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर दीजिए टीम, इतना शॉर्ट रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। जहां कंपनी कह रही है कि भाई 50,000 रुपए दो और 2 लाख रुपए 1 साल बाद हमसे ले लो, तो मनी बैक पॉलिसी की तरह प्लीज इसे पिच मत कीजिएगा, बट यू कैन टेल द कस्टमर कि कितना बड़ा बेनिफिट है उनके लिए। आई कैन गारंटी यू टीम कि किसी भी कपल को अगर आपने ये पिच किया जो फैमिली प्लान करना चाहते हैं, वो इस पॉलिसी के लिए कभी मना करेंगे ही नहीं। एंड इस फीचर का सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि ये एक राइडर है, ये इनबिल्ट फीचर नहीं है। बाकी सारे प्रोडक्ट्स में आपने डिलीवरी का क्लेम ले लिया तब भी आपको मटर्निटी का पैसा लाइफ टाइम भरना है। 2 लाख की सब लिमिट जो हम इसमें ऑफर कर रहे हैं, हमारे कंपटीशन में सिर्फ एक प्रोडक्ट है मार्केट में, नीवा बुपा का हेल्थ प्रीमिया प्रोडक्ट जो 2 लाख की लिमिट देता है। उसमें कस्टमर 65 ईयर्स का भी हो गया ना, तब भी लाइफ टाइम मटर्निटी का पैसा भरना है, क्योंकि वो इनबिल्ट कॉस्ट है। यहाँ मैंने आपसे फर्स्ट डिलीवरी का क्लेम ले लिया, रिन्यूअल पे मटर्निटी का राइडर हटा दूंगी और मेरा प्रीमियम ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगा। 5 साल बाद सोचते हो यार अब दूसरा बेबी प्लान करना है, 5 साल बाद दोबारा रिन्यूअल पे ये राइडर ले सकती हूँ, डिलीवरी का क्लेम लेके फिर से इस राइडर को पॉलिसी से हटा सकती हूँ। सो कस्टमर कोई भी राइडर पॉलिसी का जब चाहे खरीद सकते हैं, रिन्यूअल पे जब चाहे हटा सकते हैं। तो पूरी तरह प्रीमियम का कंट्रोल कस्टमर के हाथ में है टीम। जो फीचर चाहिए उतना ही पैसे भरिए, जब आपने वो यूज कर लिया आगे आपको नहीं चाहिए हटा दीजिए रिन्यूअल पे। many customers who come to us ask us कि अगर IVF ट्रीटमेंट के थ्रू डिलीवरी हो रही है तो क्लेम मिलेगा या नहीं। तो IVF इज अ परमानेंट एक्सक्लूजन इन द पॉलिसी, मगर IVF से अगर फीमेल ने कंसीव कर लिया है, डिलीवरी का पूरा क्लेम वो हमसे ले सकते हैं। तो कंसेप्शन कैसे हो रहा है, वी आर नॉट चेकिंग दैट। वेटिंग पीरियड के बाद डिलीवरी हो रही है, पूरा क्लेम आपको मिल जाएगा। बहुत फीमेल्स कहती हैं कि मेरे हस्बैंड की पॉलिसी 10 साल से कहीं और से चल रही है, उनको नहीं चाहिए पॉलिसी, बट आई रियली लाइक दिस फीचर। तो आप इंडिविजुअल फीमेल्स को भी मटर्निटी राइडर के साथ पॉलिसी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द फीमेल इज मैरिड व्हाइल शी इज बाइंग दिस एड ऑन। तो फीमेल अगर मैरिड है, इंडिविजुअल पॉलिसी में भी वो मटर्निटी का राइडर खरीद सकती हैं, स्पाउस को साथ में कवर करने की कोई कंपल्शन नहीं है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस इन द चैट बॉक्स अमन? सवाल तो अभी तक नहीं आए हैं, जिसके सवाल है प्लीज लिख लीजिए। टीम, ये शॉर्ट सेलिंग बेनिफिट है, अगर कोई क्वेश्चंस हो आपके जहन में तो प्लीज आस्क। कितना अमाउंट देना होगा? ईच के हिसाब से आपका प्रीमियम कैलकुलेट होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिया था, 35 इयर्स 2 अडल्ट 10 लाख का सम इंश्योर्ड, 3 साल का प्रीमियम अराउंड 52,000 रुपीज आएगा। बट हर एज पे प्रीमियम अलग अलग होगा। और किसी का कोई सवाल है प्लीज बताइए। ओके टीम, सो इफ देयर आर नो क्वेश्चंस आई एम मूविंग अहेड। बाकी आगे कोई क्वेश्चंस आएंगे तो हम उससे ट्रेनिंग के एंड में ले लेंगे। अगले राइडर का नाम है ओपीडी कवर।
टीम, दिस इज आवर मोस्ट पैसा वसूल एड ऑन। और मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये सबसे पैसा वसूल एड ऑन है, क्योंकि इस राइडर पे हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड अप्लाई नहीं करते। तो मटर्निटी के लिए आपकी मार्केट कौन से कस्टमर्स होंगे? जो यंग कपल्स हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओपीडी की मार्केट आपके वो कस्टमर्स रहेंगे जो आपको बता देते हैं कि आप उनको कोई पहले से बीमारी है। जैसे ही कस्टमर ने कह दिया ना कि मुझको कोई पीडी है, आपको सीधा दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि आपको उसे ओपीडी का कवर देना है, क्योंकि पीडी का कोई वेटिंग पीरियड ही नहीं है। मैंने आपसे पॉलिसी खरीदी, मुझको है फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज। पॉलिसी खरीदने के पहले 30 डेज सिर्फ एक्सीडेंट्स कवर रहते हैं, ये हम सबको पता है। 31st डे से मुझे अपनी शुगर रिलेटेड कोई भी दवाइयां खरीदनी है, टेस्ट कराने हैं, डॉक्टर फीस पे करनी है, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस प्रोडक्ट। सो टीम, कोई भी कस्टमर जैसे आपको बोले ना पीडी है, इसको जरूर ये प्लान बताइए। जब उनको पता है कि मुझको साल में इतनी दवाइयां खरीदनी ही पड़ती हैं, इतने टेस्ट कराने ही पड़ते हैं, इतनी बारी डॉक्टर को दिखाने जाना ही पड़ता है, तो क्यों मैं अपनी पॉकेट से उसे बेयर करूं जब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसे कवर कर रही है पॉलिसी खरीदने के 30 दिन बाद। सो टीम, इस प्रोडक्ट में 2 प्लान्स हैं, प्लान ए और प्लान बी। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लान बी ज्यादा पिच कीजिएगा, प्लान ए नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज प्लान ए में 10 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की लिस्ट है। सिर्फ उन्हीं 10 सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाके आप प्लान ए में क्लेम कर सकते हैं, बट प्लान बी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। प्लान बी में आप अपनी मर्जी से किसी भी डॉक्टर के पास जाके क्लेम कर सकते हैं। ओपीडी की लिमिट्स है 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक। इट इंक्रीजेस इन द मल्टीपल्स ऑफ 5,000। जितनी भी ओपीडी की कंसल्टेशन है सब कवर रहेगी पूरी लिमिट तक। आपके सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट कवर्ड रहेंगे। दवाइयों पे हमने लिमिट लगाई हुई है 35% ऑफ योर ओपीडी लिमिट। तो जो आप फार्मेसी से दवाइयां खरीदते हैं, जितनी भी आपने ओपीडी की लिमिट चूज करी है, उसका 35% आप 1 साल में बाय कर सकते हैं। डेंटल ओपीडी हर कंपनी में परमानेंट एक्सक्लूजन में रहता है, हम यहाँ वो भी कवर कर रहे हैं टीम। तो डेंटल में वी कवर 2 थिंग्स, रूट कनाल ट्रीटमेंट एंड टूथ एक्सट्रैक्शन। आरसीटी कराना है या टूथ एक्सट्रैक्शन कराना है, पूरी सब लिमिट जितनी भी आप ओपीडी की चूज करते हैं कवर्ड रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे डॉक्टर ने कह दिया कि मेरे एक दांत में रूट कनाल की जरूरत है, मैंने आपसे आज पॉलिसी खरीदी, 30 दिन बाद कैशलेस आरसीटी करा सकती हूँ किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके, क्योंकि पीडी का तो कोई वेटिंग पीरियड है ही नहीं। ऑल अदर सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जो आप किसी भी ओपीडी डिपार्टमेंट या इमरजेंसी वार्ड में करा सकते हैं, हर चीज का क्लेम आप हमसे प्लान बी में ले सकते हैं। जैसे प्लास्टर चढ़ाना, चोट लग गई, स्टिचेस लगाना, कोई एब्सेस ड्रेन करवाना, एनीथिंग। सो टीम, ओपीडी कवर का मेन यूएसपी याद रखिएगा, नो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस वेटिंग पीरियड, एवरीथिंग कवर्ड आफ्टर 30 डेज ऑफ द पॉलिसी। मेडिकल इक्विपमेंट इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर। आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई सामान खरीदना है तो वो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस से क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैनुअल व्हील चेयर खरीदना है, हियरिंग एड लगवाना है कान में, पेशेंट उठ बैठ नहीं सकता, हॉस्पिटल बेड लगवाना है घर पे, पेरेंट्स आपके एज हो रहे हैं, बीपी मॉनिटर खरीदना है, शुगर मॉनिटर खरीदना है, बच्चे के लिए नेबुलाइजर खरीदना है, देयर इज अ लिस्ट ऑफ 75 आइटम्स दैट कैन बी बॉट विद दिस राइडर। मैम एक सवाल है, हाँ जी, हाँ जी। ये बेस प्लान में ही कवर है क्या? बेस प्लान में सिर्फ वो फीचर्स कवर्ड थे जो हमने फर्स्ट स्क्रीन पे देखे थे, उसके बाद जितने भी फीचर्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये एड सब ऑन राइडर्स हैं। फाइन। इसमें एज लिमिट है कुछ क्या? हाँ जी, 18 to 65 years। ओके। टाइप गारंटीड रिन्यूएबिलिटी फॉर लाइफ है, बट ओके न्यू पॉलिसी 65 years तक लास्ट खरीद सकते हैं। ओके फाइन। ये टाइप 1 डायबिटीज कवर है जो इंसुलिन लेते हैं? सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग रहेगा। ओके फाइन। ओके मैम, प्लीज प्रोसीड। टीम, नेक्स्ट राइडर का नाम है डबल कवर। जैसे नाम बता रहा है, डबल सम इंश्योर्ड मिल सकता है सिंगल क्लेम में। मैंने आपसे लिया 10 लाख का प्लान विद डबल कवर राइडर, मेरा बिल आ गया 18 लाख। पूरा 18 लाख का बिल एक बारी में कंपनी पास कर देगी। तो जितना भी बेस कवर है उसका डबल आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपने ये राइडर हमसे लिया हुआ है तो। होम केयर ट्रीटमेंट, ये डोमिसलरी नहीं है, क्योंकि डोमिसलरी में 3 कंडीशंस थी जिन्हें मीट करना जरूरी था, तभी क्लेम एडमिसिबल होता था। यहाँ हम कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से अपने घर के कन्वीनियंस में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ 8 ट्रीटमेंट्स मेंशन्ड इन द पॉलिसी वर्डिंग। उन्हीं 8 ट्रीटमेंट्स के लिए कस्टमर अप टू सम इंश्योर्ड साल में 15 दिन के लिए घर पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इट्स मोर ऑफ अ कन्वीनियंस फीचर फॉर द कस्टमर। मेरी एज बहुत ज्यादा है, मुझको कराना है गॉड फॉरबिड डायलिसिस,
अब मेरे घर में कोई है नहीं मुझको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, बच्चे को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, मैं सीधा रिलायंस के कस्टमर केयर पे कॉल करूंगी, हमारी नेटवर्क प्रोवाइडर्स टीम घर पे आके घर में कैशलेस डायलिसिस करके जाएगी। ओके टीम, सो बिफोर आई एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट फीचर, आप सबके लिए है एक सवाल। अब देखते हैं कितने लोग हमको ध्यान से सुन रहे थे। शुरुआत में मैंने आपसे डिस्कस करे थे 3 मोर ऑप्शंस। क्या आप में से कोई भी मुझे उन 3 मोर ऑप्शंस के नाम बता सकते हैं? 3 मोर ऑप्शंस के नाम क्या थे? जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट लिखकर। आ गया है मैम। मोर टाइम, मोर कवर, मोर ग्लोबल। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो टीम, आई एम रियली हैप्पी कि आप सब लोग बहुत ध्यान से सेशन को सुन रहे हैं। वेरी गुड, कुडोज। सो टीम, ये जो मोर टाइम, मोर कवर, मोर ग्लोबल 3 फीचर्स थे, इनमें से कितने आप अपने कस्टमर को फ्री में दे सकते हो? तीनों फ्री दे सकते हो? हाउ मेनी कैन बी गिवन फॉर फ्री टू द कस्टमर? 1 बड़े सारे लोगों का जवाब आ गया मैम। वेरी गुड टीम, बहुत अच्छी शाबाश शाबाश। सो टीम, 1 ऑप्शन इज गिवन फॉर फ्री, मगर क्योंकि मैंने कहा था ना प्रीमियम का कंट्रोल भी आपके हाथ में रहेगा, तो आप चाहें तो वो फ्री ऑप्शन दे दो। आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इसको फ्री ऑप्शन नहीं देना, कस्टमर का ना वैसी इनकम बहुत कम है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो आप उसको वो मोर ऑप्शन बताओ ही मत और प्रीमियम पे सीधा फ्लैट 7% का डिस्काउंट दे दो। तो ये डिस्काउंट आपके हाथ में है, देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहते तो एक मोर ऑप्शन फ्री दे दीजिए। तो wherever you think that the customer can afford the premium, उनको मोर ऑप्शन एक फ्री दे दीजिए। जहां आपको लगता है नहीं अफोर्ड कर पाएगा बेचारा, तो आप सीधा 7% का डिस्काउंट दे दीजिए और मोर ऑप्शंस को पिच ही मत कीजिए। नाउ टीम, बेस प्रोडक्ट में रूम रेंट पे क्या कैपिंग है? कौन सा रूम ले सकता है कस्टमर हमारा? कोई कैपिंग है बेस प्रोडक्ट में रूम रेंट पे? मैम आंसर है नो कैपिंग, नो कैपिंग। Very good team. Yes, the answer is correct. There is no room rent capping in the base plan. मगर अब कस्टमर कह रहे हैं कि मैं तो आपसे ले रहा हूँ 10 लाख का प्लान, मुझे नहीं लगता कि मैं स्वीट रूम में एडमिट हूँगा, पार्टी करने तो जाना नहीं है हॉस्पिटल, स्वीट रूम में एडमिट होऊंगा तो सारा बेस सम इंश्योर्ड में ही खत्म हो जाएगा मेरा तो रूम रेंट, इसीलिए आप मुझको सिंगल प्राइवेट एसी रूम वाला प्लान दे दो। तो ठीक है सर, अगर आप रूम रेंट को डाउनग्रेड करते हैं तो मैं आपको प्रीमियम पे सीधा 7 to 8% का डिस्काउंट दे दूंगी। तो अगर आप स्वीट रूम से सिंगल प्राइवेट एसी रूम पे डाउनग्रेड करेंगे 7 to 8% प्रीमियम और कम हो जाएगा। अब कस्टमर रहते हैं किसी टियर 2 सिटी में, कहते हैं आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स है ना सब में शेयर्ड रूम ही है और हमें भी सिंगल प्राइवेट रूम में जाना नहीं है, मुझको बातें करना बहुत पसंद है, मुझको रूम में कोई साथ में चाहिए। तो अगर कस्टमर शेयर्ड रूम पे डाउनग्रेड करते हैं रूम रेंट कैटेगरी, तो उनको सीधा 12.5% का डिस्काउंट मिल जाता है। सो टीम, 2 तरीके हैं रूम रेंट कैटेगरी को डाउनग्रेड करने के, सिंगल प्राइवेट एसी रूम जिसपे 7 to 8% का डिस्काउंट है और ट्विन शेयरिंग रूम जिसपे सीधा 12.5% का डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट भी आपके कंट्रोल में है, आप देना चाहें तो दे, नहीं तो सीधा नो रूम रेंट कैपिंग वाला बेस प्लान दे दीजिए और बताइए ही मत कि रूम रेंट कैटेगरी डाउनग्रेड हो सकती है। नाउ टीम, आई एम श्योर आप सबने सुपर टॉपर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं सुना होगा, डिडक्टिबल कैसे काम करता है सबको पता होगा। इस प्रोडक्ट में ना दिस इज माय पर्सनल फेवरेट फीचर, वॉलंटरी एग्रीगेट डिडक्टिबल। कोई भी कस्टमर जो आपको कहता है मेरे पास पहले से हेल्थ इंश्योरेंस है, आपकी ज्यादातर कॉन्वर्सेशन वहीं खत्म हो जाती है, बट विद दिस फीचर आपकी कॉन्वर्सेशन वहां से शुरू होगी। दिस फीचर इज मेनली एप्लीकेबल फॉर द कॉर्पोरेट कस्टमर्स जिनके पास जहां से भी वो जॉब कर रहे हैं कॉर्पोरेट इंश्योरेंस होती है, आप उनको टैप कर सकते हैं इस फीचर के साथ। डिडक्टिबल के हमारे पास हैं 4 ऑप्शंस, 10,000, 25,000, 50,000 एंड 1 लाख। 1 लाख इज द मैक्सिमम डिडक्टिबल दैट वी आर हैविंग। तो जितने भी कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं उनके पास 2-3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होता ही है कंपनी से, तो आप उनको सीधा फ्लैट 45% का डिस्काउंट दे सकते हैं प्रीमियम पे और हमारी हेल्थ इन्फिनिटी जिसमें बेहतरीन फीचर्स हैं ऑफर कर सकते हैं। टीम, अब ना ज्यादातर कस्टमर जब आपके पास कॉर्पोरेट वाले आते हैं ना आप उनको सुपर टॉपअप सजेस्ट करते हो, बट होगा क्या जब उसने जॉब छोड़ दी तब भी सुपर टॉपअप में जो डिडक्टिबल चूज किया वो अपनी पॉकेट से बेयर करना पड़ेगा और उसके बाद ही कंपनी कोई क्लेम देगी। इस फीचर का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये है कि आप जब चाहें
रिन्यूअल पे इस डिडक्टिबल को अपनी पॉलिसी से हटा के इस प्रोडक्ट को अपना बेस प्लान बना सकते हैं। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। तो आज मैं जॉब करती हूँ, मुझे अपनी कंपनी से इंश्योरेंस मिली हुई है, तो मैंने 1 लाख के डिडक्टिबल के साथ पॉलिसी चूज कर ली। 2 साल बाद किसी भी रीजन से मुझको जॉब छोड़नी पड़ गई, मैं बोलूंगी रिन्यूअल पे कि भाई इस डिडक्टिबल को हटा दो, अब मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, बट मुझको पूरे बेस सम इंश्योर्ड का कवरेज डे 1 से मिलेगा। जो वेटिंग पीरियड्स मैं सर्व कर चुकी हूँ, मुझे वो दोबारा से सर्व करने की कोई कंडीशन नहीं रहेगी। सो टीम, सबसे बड़ा फीचर इसका यही है कि कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कोई वेटिंग पीरियड्स अप्लाई नहीं होते डिडक्टिबल हटाने के बाद। कस्टमर जब चाहे इसको अपनी बेस पॉलिसी बना सकते हैं। आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि 17 स्लो ग्रोइंग डिजीजेस हैं जो पॉलिसी खरीदने के 2 साल बाद कवर होती हैं, जिसको स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन्स बोलती हैं सारी कंपनीज। हमारी पॉलिसी में भी वो 2 साल बाद कवर्ड है। हाउएवर विद दिस राइडर आप इस वेटिंग पीरियड को 1 ईयर पे रिड्यूस कर सकते हैं। तो कस्टमर कहता है कि मुझको कैटरैक्ट है बट मैं 2 साल तक रुकना नहीं चाहता, ठीक है सर, आप ये राइडर ले लीजिए और 1 ईयर बाद आपका ऑपरेशन कवर हो जाएगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का बेस प्लान में वेटिंग पीरियड है 3 साल, इसको भी आप रिड्यूस करके 2 साल और इवन 1 ईयर पे ला सकते हैं। आप इसको 4 साल पे इंक्रीज करके कस्टमर को और डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं। मैम एक बार इसको रिपीट कर दीजिए प्लीज, नहीं समझ आया कई लोगों को। श्योर। सो टीम, सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस सेल करती हैं, सबके पास सेम कंडीशन होती है कि 17 स्लो ग्रोइंग बीमारियां पहले 2 साल आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होगी, वो तीसरे साल से कवर होती है। जैसे कोई सिस्ट है यूट्रस में, ईएनटी की कोई सर्जरी है, कोई आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है, एक्सेप्ट हर्निया, पाइल्स, ये सब 2 साल बाद पॉलिसी में कवर होती हैं। ये रिलायंस की गाइडलाइन नहीं है, ऑल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज फॉलो द सेम गाइडलाइंस इन इंडिया। अब हर कंपनी इसको 2 साल बाद कवर कर रही है, बट हम आपको इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर दे रहे हैं कि अगर कस्टमर चाहें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ये राइडर ले लें, जिसका नाम है रिडक्शन इन स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड, और ये 2 साल का वेटिंग पीरियड रिड्यूस होके 1 ईयर पे चला जाएगा। तो मैं आपको बोलती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझको पीसीओडी की बीमारी है और मुझको यूट्रस में सिस्ट है, मुझको ऑपरेशन कराना है जल्दी से जल्दी पॉलिसी खरीदने के। अब आप बोलोगे मैम इस पे तो 2 साल का वेटिंग पीरियड है। आई से कि आई एम रेडी टू पे एक्स्ट्रा प्रीमियम, अगर मुझको ये कवर करा दो जल्दी से। तो ठीक है मैम, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम दीजिए, मैं इसको 1 ईयर बाद कवर करवा दूंगी। तो 1 ईयर बाद आपकी ये सर्जरी कवर हो जाएगी। वैसे ही कैटरैक्ट का देयर इज अ लिस्ट ऑफ 17 डिजीजेस, उनमें से कोई भी सर्जरी कस्टमर को करानी है, इट इज कवर्ड आफ्टर 1 ईयर ऑफ बाइंग द पॉलिसी। The second thing here mentioned is pre-existing diseases waiting period. तो कस्टमर को पॉलिसी खरीदने से पहले जो बीमारी होती है ना टीम, उसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। तो कस्टमर ने बोला कि मुझको बीपी शुगर है पहले से, तो वो पीडी कहलाएगा हमारे लिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा रिस्क है हमारे लिए। तो अब हम बोलते हैं कि आपको अगर पहले से कोई बीमारी है तो पॉलिसी खरीदने के 3 साल बाद हम उसको कवर करते हैं बेस प्लान में। नाउ द कस्टमर सेज मुझको 3 साल तक रुकना नहीं है भाई, आज तो कल का भरोसा नहीं है, कुछ हो गया तो मुझको तो कंपनी से क्लेम चाहिए। तो ओके सर, इफ यू आर रेडी टू पे सम एडिशनल प्रीमियम, हम आपका बीपी शुगर 1 साल बाद कवर करने के लिए तैयार हैं। तो 1 ईयर बाद भी आपका पीडी कवर हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट यू बाय दिस चेंज इन पीडी वेटिंग पीरियड एड ऑन। नाउ टीम, कौन ये आपसे पॉलिसी खरीद सकता है? लेट अस सी दैट। एंट्री एज फॉर अडल्ट्स इज 18 to 65 ईयर्स। तो जब तक मेरा 66th बर्थडे नहीं आ जाता, मैं हेल्थ इन्फिनिटी खरीद सकती हूँ। बच्चों के लिए 91 डेज to 25 ईयर्स की एंट्री एज है। इस पॉलिसी को आप 1 साल, 2 साल या 3 साल के पॉलिसी टेन्योर में एक बारी में बाय कर सकते हैं। या तो ये इंडिविजुअल पॉलिसी जाएगी या फैमिली फ्लोटर। फैमिली फ्लोटर में मैक्सिमम लोग जो एक पॉलिसी में कवर हो सकते हैं वो हैं 2 adults and 6 children। मल्टी इंडिविजुअल बेसिस पे वी कवर 20 रिलेशनशिप्स इन दिस प्रोडक्ट। वी ऑल नो कि इनिशियल 30 डेज के लिए पॉलिसी में सिर्फ एक्सीडेंट्स कवर रहेंगे, बाकी सारी बीमारियां 31st डे से कवर होंगी। टीडी का वेटिंग पीरियड 3 साल है टीम, बट इसको रिड्यूस कर सकते हैं 1 ईयर पे। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड 2 साल है, इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं 1 ईयर पे। नाउ टीम, वी आर थ्रू विद द प्रोडक्ट फीचर्स, मगर क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट्स देना भी बनता है कस्टमर को। कस्टमर को आपको यही समझाना है कि सर बेस्ट बेनिफिट्स इन द इंडस्ट्री एट द मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अब इसको कॉम्पिटिटिव कैसे बनाते हैं? लेट अस सी द डिस्काउंट्स।
पहला है प्राइम मैम डिस्काउंट। हाँ जी, जस्ट सेकंड, एक दो सवाल हैं उसको ले ले। हाँ जी, हाँ जी, क्या ये होल फैमिली के लिए पॉसिबल है, सारी फैमिली ले सकती है? हाँ जी, ले सकती है बिल्कुल। फाइन। धनेश जी पूछ रहे हैं अगर एज 67 क्रॉस हो गई तो भी पॉलिसी चलती रहेगी? हाँ जी, अगर पॉलिसी खरीद ली है 65 ईयर्स तक तो लाइफ टाइम रिन्यू होगी। कस्टमर चाहे 100-200 साल के भी हो जाए, रिन्यूएबिलिटी लाइफ टाइम है। नई पॉलिसी आप 65 के बाद नहीं खरीद सकते थी। ग्रेट, थैंक यू मैम, प्लीज प्रोसीड। You're welcome. थैंक यू जमन, साथ साथ मुझको क्वेश्चंस बताने के लिए। मोस्ट ग्रेटफुल फॉर योर वेलकम। हेल्प। Zada discounts, let us see that team. This is the only product in the Indian health industry giving you a discount of up to 75%. हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको मार्केट में मैक्सिमम 10 से 20% का डिस्काउंट ऑफर करती है। आप अपने कस्टमर को हेल्थ इन्फिनिटी के साथ अप टू 75% तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। लेट अस सी हाउ। पहला है प्राइम डिस्काउंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जिस्टिंग कस्टमर डिस्काउंट। हमारे पास 10 पॉलिसीज की लिस्ट है, क्योंकि आपको पता है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस सिर्फ हेल्थ में ही नहीं डील करती, और भी बहुत सारी लाइंस ऑफ बिजनेसेस में डील करते हैं। तो अगर कस्टमर के पास आरजीआई की कोई भी पॉलिसी पहले से है तो हेल्थ इन्फिनिटी पे फ्लैट 10% का उन्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरे पास जैसे ना प्राइवेट मोटर कार पॉलिसी है रिलायंस की, तो मैंने जब हेल्थ इन्फिनिटी खरीदी मुझको सीधा 10% का एग्जिस्टिंग कस्टमर डिस्काउंट मिल गया। तो अगर आप में से पार्टनर्स कोई भी मोटर इंश्योरेंस में डील करते हैं तो आपके कस्टमर्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। फैमिली डिस्काउंट इज कॉल्ड मल्टी इंडिविजुअल फैमिली डिस्काउंट। तो मैं नॉर्मल फैमिली फ्लोटर लेती हूँ तो मुझे डिस्काउंट नहीं मिलता, मल्टी इंडिविजुअल फैमिली फ्लोटर ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी पॉलिसी में कवर्ड है मैं, मेरे फादर, मेरी मदर। 10 लाख मेरे लिए अलग, 10 लाख मेरी मदर के लिए अलग, 10 लाख मेरे फादर के लिए अलग सम इंश्योर्ड में ऑप्ट करती हूँ। इसको बोलते हैं मल्टी इंडिविजुअल। ऐसी पॉलिसी में हम फ्लैट 10% का टोटल प्रीमियम पे डिस्काउंट ऑफर करते हैं। गर्ल चाइल्ड डिस्काउंट इज एक्सक्लूसिव टू आरजीआई। रिलायंस एक अकेली ऐसी कंपनी है मार्केट में जो कहती है कि अगर आप फैमिली फ्लोटर में अपनी बिटिया को अपने साथ इंश्योर कर रहे हैं तो फ्लैट 5% का डिस्काउंट ऑन द टोटल प्रीमियम। कस्टमर की चाहे 1 डॉटर्स हैं या 5 डॉटर्स हैं, डिस्काउंट 5% का ही मिलेगा टीम। रिन्यूअल पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लेम हम हर रिन्यूअल पे आपका 2.5% से प्रीमियम कम कर देते हैं। बीएमआई आप सबको पता होगा, हाइट एंड वेट से आपका बीएमआई कैलकुलेट होता है। वी आर सेइंग कि अगर आपने अपनी हाइट के हिसाब से अपना वेट कंट्रोल कर रखा है तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, शाबाशी देने के लिए फॉर लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। इफ योर बीएमआई इज बिटवीन द रेंज ऑफ 17 to 30, फ्लैट 5% डिस्काउंट। अर्ली बर्ड डिस्काउंट इज अ पोर्टेबिलिटी डिस्काउंट। अगर आप पोर्ट कर रहे हैं हमारे साथ तो 3 कंडीशंस मीट करने पे, अगर वो तीनों कंडीशंस मीट हो गई, एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलता है पोर्ट के केसेस में। अब ये 3 कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है कि इंश्योर्ड की एज शुड बी लेस देन 50। उनको कोई पहले से बीमारी नहीं होनी चाहिए, हेल्दी लाइफ। और जहां से भी आप पॉलिसी पोर्ट कर रहे हैं वो 3 साल 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशंस अगर मीट होती हैं 5% का डिस्काउंट। रिलायंस वॉज द फर्स्ट कंपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस में सिबिल स्कोर के बेसिस पे डिस्काउंट लाई थी। सिबिल स्कोर अगर आपका है 650 से 750 की रेंज में 5% का फ्लैट डिस्काउंट, अबव 750 है तो 7.5% का डिस्काउंट। फीमेल प्रपोजर डिस्काउंट इज ऑल्सो एक्सक्लूसिव टू आरजीआई। ओनली रिलायंस इज दी कंपनी जो कहती है कि अगर आपने प्रपोजर किसी फीमेल को बना दिया सीधा 5% आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। तो बहुत लोग ये फिर आगे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई अगर वाइफ छोटी है तो क्या उन्हें प्रपोजर बना सकते हैं? द आंसर इज यस। एल्डेस्ट मेंबर को प्रपोजर होना जरूरी नहीं होता, आप किसी को भी प्रपोजर बना सकते हैं। फीमेल प्रपोजर पे हम 5% का डिस्काउंट ऑफर करते हैं। स्टे हेल्दी डिस्काउंट इज अ रिन्यूएबल डिस्काउंट। रिन्यूअल पे जितने डिस्काउंट्स आपको पहले साल मिले वो तो मिलेंगे ही, उसके अलावा 10% हम आपका प्रीमियम और कम कर देंगे। बट इसके लिए कस्टमर को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उनको अपने 4 मेडिकल टेस्ट कराने हैं और रिपोर्ट हमको रिन्यूअल से पहले शेयर करनी है। ये कौन से टेस्ट होंगे? बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीएमआई। अच्छे से अच्छे लैब में 200-300 रुपए में टेस्ट हो जाते हैं। आप रिपोर्ट हमें भेजिए और रिन्यूअल पे फ्लैट 10% का डिस्काउंट ले लीजिए। पॉलिसी टेन्योर डिस्काउंट है। अगर मैं 2 साल या 3 साल का प्रीमियम एक बारी में भरती हूँ तो टोटल प्रीमियम पे फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड द लास्ट डिस्काउंट इज अ जोनल डिस्काउंट। तो रिलायंस में टीम हमने इंडिया के मैप को
दो जोन्स में डिवाइड किया है, जोन ए एंड जोन बी। जोन ए में आते हैं दिल्ली एनसीआर, मुंबई, गुजरात एंड कोलकाता। आई रिपीट, जोन ए में आते हैं दिल्ली एनसीआर, मुंबई, गुजरात, कोलकाता। रेस्ट ऑफ इंडिया इज जोन बी फॉर अस। जोन बी में अगर कस्टमर रहते हैं और वो कहते हैं कि मैं जब क्लेम करूंगा जोन बी में ही करूंगा, तो आप उनको एडिशनल 20% का डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। मगर ये 20% का डिस्काउंट लेने के बाद अगर मैं जोन ए में जाके ट्रीटमेंट लूंगी तो हर क्लेम पे 20% का कोपे भी अप्लाई होगा। सो वी सजेस्ट, क्योंकि हमारा प्रीमियम पहले ही बहुत कम है मार्केट से, आप जोनल डिस्काउंट मत दीजिए, क्योंकि फिर कस्टमर को जोन ए में ट्रीटमेंट लेने पर कोपे अप्लाई होता है। बट इफ यू आर स्टिल गिविंग इट, कस्टमर को बता दीजिएगा कि जोन ए में आके उनको कोपे लगेगा। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन टीम। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि हमारा प्रीमियम कितना कम आता है, क्योंकि शुरुआत से मैं बोल रही हूँ बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत कॉम्पिटिटिव है। हमने कंपैरिजन शीट्स बना रखी हैं सारे कॉम्पिटिटर्स के साथ, बट अभी मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए ये दिखा रही हूँ। नीवा बूपा का इससे 5 लाख पहले का। एक कुछ सवाल ले लें ये कंपटीशन के पहले। Just give me 1 second. I'm through ओके with the session in 1 minute, and then we'll ओके take the questions. ओके Thank फाइन। you. So team नीवा बूपा का 5 लाख का सम इंश्योर्ड 25-year-old person, 2 adult 2 children की पॉलिसी आती है 25,028 रुपीज की। वहीं आप ट्रिपल सम इंश्योर्ड अगर हेल्थ इन्फिनिटी में देते हैं 15 लाख का, सेम फैमिली साइज, प्रीमियम आ रहा है 24,507 रुपीज। 3 गुना सम इंश्योर्ड देने पे 1,000 प्रीमियम कम हो रहा है टीम। हायर एज पे देखते हैं 45-year-old पर्सन, 2 adult 2 children, नीवा बूपा का 5 लाख का प्रीमियम आता है 29,861। वहीं हेल्थ इन्फिनिटी का 15 लाख, 3 गुना मैंने आपका सम इंश्योर्ड बढ़ा दिया है, प्रीमियम आ रहा है 26,659। ट्रिपल द सम इंश्योर्ड एट 3,000 लेसर द प्राइस टीम। सो यू कैन सी कि प्रीमियम बहुत कॉम्पिटिटिव है। आप किसी भी कंपनी से कंपेयर करवा सकते हैं। आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स, हमने जो मार्केटिंग कोलैटरल्स बनाए हुए हैं आपके साथ शेयर कर देंगे। प्लीज डू आस्क फॉर देम। एंड नाउ वील टेक द क्वेश्चंस। I'll just open the श्योर। हाँ, Saman, are you reading the questions for me? या प्लीज। ठीक। जल्दी जल्दी लिख लीजिए आप लोग अपने अपने सवाल, जो जिनके सवाल आ गए मैं पूछ लेता हूँ मैम से। अगर एज 67 क्रॉस हो गई है तो भी पॉलिसी चलती रहेगी, इसका जवाब दे चुके हैं। ओके फाइन। मैम जॉब वालों को कैसे पिच करें, फिर से बताइए एक बार। ऑलराइट, सो जो भी जॉब में कस्टमर होता है ना, उनको वहां से अपनी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मिली हुई होती है। जैसे मैं जहाँ जॉब करती हूँ, मुझको यहाँ से 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने दिया हुआ है। तो ऐसे हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को पॉलिसी देती ही देती है ग्रुप इंश्योरेंस में। अब उनको फायदा हेल्थ इन्फिनिटी लेने का ये है कि यहाँ पे हम डिडक्टिबल के साथ कस्टमर को पॉलिसी दे देते हैं। अब ये डिडक्टिबल क्या होता है, जितना भी मैंने आपके साथ डिडक्टिबल चूज किया उतने का क्लेम मुझे कहीं और से करना है, और उसके ऊपर का जो भी मेरा बिल आएगा ना साल में, वो मैं हेल्थ इन्फिनिटी में से क्लेम कर सकती हूँ। तो 1 लाख इज द मैक्सिमम डिडक्टिबल दैट वी आर ऑफरिंग। तो मैंने 1 लाख का अगर डिडक्टिबल आपके साथ चूज कर लिया, 15 लाख की पॉलिसी खरीदी, तो आप मुझे प्रीमियम पे फ्लैट 45% का डिस्काउंट देंगे। अब मेरे को फायदा क्या है कि मुझको प्रीमियम कम पे करना पड़ रहा है। कंपनी को क्या फायदा है कि पहले 1 लाख का क्लेम आप हमारे पास कभी नहीं लेके आएंगे, वो आप अपनी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस से क्लेम करेंगे। मगर उसके बाद के आपके साल के जो भी क्लेम आते हैं वो आप हमसे कर सकते हैं। एंड दूसरा फायदा ये है कि जो भी वेटिंग पीरियड्स में सर्व कर चुकी हूं, अगर मैं डिडक्टिबल को हटाती हूँ लाइफ में कभी भी पॉलिसी से, तो वो वेटिंग पीरियड्स दोबारा से पॉलिसी में अप्लाई नहीं होंगे। एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम डे 1 ऑफ द पॉलिसी। थैंक यू मैम। तो अगर आपके सवाल का जवाब मिल जाए तो एक बार प्लीज मैसेज करके एक्नॉलेज कर दीजिएगा, ताकि हमें समझ आ जाए कि आपका जवाब मिल गया। अगला सवाल है मैम, प्रीमियम भी एज के साथ बढ़ेगा कि वही हाँ रहेगा? जी, द प्रीमियम इंक्रीजेस एवरी ईयर इन दिस पॉलिसी। 5 साल का कोई ब्रैकेट नहीं है, हर साल प्रीमियम बढ़ता है। बट जैसे मैंने आपको बताया 2.5% हम हर साल रिन्यूअल पे, चाहे आप क्लेम करें या ना करें, डिस्काउंट देते हैं। प्लस 10% का और डिस्काउंट रिन्यूअल पे मिल जाता है अगर आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट हमें दे देते हैं। तो कस्टमर का 12.5% प्रीमियम कम होता है हर रिन्यूअल पे। तो कभी भी पिछले साल से ज्यादा आप उनसे प्रीमियम चार्ज नहीं करेंगे, दिस आई कैन अश्योर यू। मतलब हर साल कम होता जाएगा? हाँ जी। फाइन, थैंक यू मैम। खुशबू मैम पूछ रही हैं क्या अपने पेरेंट्स का ट्रीटमेंट कवर हो सकता है हमारे इंश्योरेंस में?
हाँ जी, अगर बिकॉज प्रपोजल पेरेंट्स की एज 65 अबव है। सॉरी 65, अब अगर उनका अभी तक 66th बर्थडे नहीं आया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इफ दे आर 66 अबव तो हम प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर ओके 65 इयर्स 11 मंथ्स एंड 29 डेज भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं रिलायंस के साथ पॉलिसी। ग्रेट। किसी की पॉलिसी पहले से ही पोर्ट कर रहा हो तब क्या लिखा है, मेल प्रोपोजर को फीमेल में बदला जा सकता है। यस, एट रिन्यूअल आप चेंजेस कर सकते हैं पुरानी पॉलिसी में भी। इन सभी डिस्काउंट में से एक ही मिलेगा या 4 से 6 डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं। सारे डिस्काउंट्स अगर आपकी पॉलिसी में अप्लाई हो रहे हैं तो आप सारे भी ले सकते हैं। मैक्सिमम कैपिंग हमने 75% की लगाई है, तो मुझे अगर सारे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं और सब कुछ ऐड करके मेरा डिस्काउंट का परसेंटेज मिल रहा है 105, तब भी मुझको मैक्सिमम 75% ही डिस्काउंट मिलेगा। फ्री में नहीं दे सकते ना पॉलिसी टीम। राइट। पोर्ट करने की कंडीशन फिर से बताइए प्लीज, हेमा मैम पूछ रही है। मैम, पोर्ट करने की कंडीशंस सेम है जो सारी कंपनीज फॉलो कर रही हैं, हमारा कुछ अलग नहीं है। तो बेसिक गाइडलाइंस सेम रहेंगी कि आपका जब भी रिन्यूअल डेट है उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 45 डेज पहले आप एप्लीकेशन अप्लाई कर दें, जिससे जो भी अंडर राइटिंग वगैरह है वो सब पहले ही कंप्लीट हो जाए। मगर हम ऑन स्पेशल अप्रूवल बेसिस रिन्यूअल की 1 डेट तक भी एक्सेप्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन। तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में ही है कि आप एक दिन पहले भी हमारे पास लेके आ रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मिनिमम हमें 45 डेज का टाइम दे दीजिए। श्योर सर, हम लोग काम करेंगे तो पॉलिसी मिलेगी। प्रीति मैम पूछ रही हैं, मैम थोड़ा सा क्लियर कीजिए और सवाल। क्या क्वेश्चन है? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आया, एक बार प्रीति मैम अच्छा, अच्छे आप से ये पूछ कह रहे लीजिए। हैं कि आप पॉलिसी बेचेंगे तो हम आपको पॉलिसी फ्री में देंगे या नहीं मैम? ये पूछ रहे हो क्या आप? ठीक है, मुझे चलो भी। आप करो, वील सी टू दैट। ऐसा भी कर देंगे आपके लिए, आप काम करना शुरू कीजिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्या मैं मेरे पेरेंट्स को इंश्योरेंस दे सकता हूँ? दोनों 67 क्रॉस कर चुके हैं। आई एम रियली सॉरी सर, अभी रिलायंस के पास आपके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, बट वी आर कमिंग अप विद द सीनियर सिटीजन प्लान इन सम टाइम, बट अभी मैं उसके लिए कमिट नहीं कर सकती, तो द आंसर इज नो। मैम पोर्ट कितनी बार कर सकते हैं? पोर्ट भरत जी जितनी पूछ रहे बारी चाहे उतनी बारी कर सकते हैं, आईआरडीए ने कोई कंडीशन नहीं रखी है इस पे। पोर्ट पॉलिसी में डिलीवरी एंड बेबी मेडिकल एक्सपेंसेस स्टार्टिंग से कवर होगी क्या? मैम, क्योंकि ये इनबिल्ट फीचर नहीं है, राइडर है, तो वेटिंग पीरियड अप्लाई होगा। तो 1 ईयर का मिनिमम वेटिंग पीरियड है। जब भी आप पॉलिसी खरीदेंगे 1 साल बाद आपकी डिलीवरी का खर्चा कवर होगा, अगर आपने मैटरनिटी राइडर हमसे खरीदा तो। पोर्ट और न्यू पॉलिसी में कौन ज्यादा सही रहेगा? मैं आपको अगर सजेस्ट करूं एज अ फ्रेंड, तो अगर आपको कोई पीडी है तो आप पॉलिसी को पोर्ट कीजिए। मगर अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है तो न्यू पॉलिसी भी कर सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी मेडिकल कंडीशन अभी क्या है। फाइन फाइन, और किसी के सवाल है जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। हस्बैंड वाइफ एक ही प्लान में आ सकते हैं, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं बनती दोनों हस्बैंड वाइफ में तो अलग भी ले सकते हैं, हम दोनों ऑप्शंस दे रहे हैं। नहीं खरीदते हैं तो मैटरनिटी वेटिंग पीरियड के बाद तो ऐड होगी ना? व्हाट्स द क्वेश्चन, कैन यू रिपीट अगेन प्लीज? जस्ट अ मिनट मैम, लक्ष्मीकांत जी आप एक बार कंप्लीट क्वेश्चन कर लीजिए। यस, पेरेंट्स की पॉलिसी एक साथ कर सकते हैं फैमिली फ्लोटर में। ओके फाइन। रिजवान जी पूछ रहे हैं कि हु ओन रिलायंस इंश्योरेंस, इज देयर एनी पार्टनर इन्वॉल्व विद द रिलायंस, हाउ मच स्टेक दे ओन? अच्छा। अच्छा, तो सर अगर आपको शेयर होल्डर बनना है ना तो ट्रेनिंग के बाद मुझे अलग से फोन कीजिए। सो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन इन वन लाइन, रिलायंस को टेक ओवर कर लिया हिंदुजा ग्रुप ने। तो हिंदुजा, जिनका इंडसइंड बैंक है, दे आर द न्यू ओनर्स ऑफ रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। थैंक यू मैम। 4 लोगों को कवर कैसे करें और दांतों का ट्रीटमेंट पूरा कवर होगा क्या?
यस, दांतों का ट्रीटमेंट कवर्ड है, मगर जैसे मैंने पहले कहा 2 चीजें कवर करते हैं हम डेंटल में, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड टूथ एक्सट्रैक्शन। इसके अलावा आपको कुछ भी दांत का कराना है वो कवर्ड नहीं है पॉलिसी में। तो आरसीटी या टूथ एक्सट्रैक्शन के रिगार्डिंग कोई टेस्ट है, दवाइयां खा रहे हैं, डॉक्टर फीस पे कर रहे हैं, वो सब भी कवर्ड है, बट ओनली दीज 2 थिंग्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड टूथ एक्सट्रैक्शन। फैमिली में अगर 5 मेंबर हैं तो साथ में कर सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, कवर कर सकते हैं आप, 5 मेंबर्स को भी कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ को अलग अलग बता दिया है, शायद खुशबू में इस हाँ सवाल जी, का जवाब। हस्बैंड वाइफ को आप साथ में देना चाहें साथ में दे दीजिए फैमिली फ्लोटर, इंडिविजुअल देना चाहें इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, टोटली कस्टमर की मर्जी है उसको कैसा प्रोडक्ट चाहिए। थैंक यू नानक जी, आई कैन सी अ पेन इन योर हैंड, वेरी गुड, आप नोट्स बना रहे हैं, बहुत खुश हुई मैं आपका हाथ में पेन देख के। मटर्निटी राइडर ना लें तब मटर्निटी वेटिंग पीरियड के बाद तो ऐड होगा ही ना, जैसे कि सभी पॉलिसी में। आप कह रहे हैं कि आप मटर्निटी राइडर अगर शुरुआत में नहीं लेना चाहते, रिन्यूअल पे लेना चाहते हैं तो ऐड होगा या नहीं, इज दैट योर क्वेश्चन? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है आपका सवाल ठीक से। अगर ये आपका सवाल है तो यस, रिन्यूअल पे भी आप मटर्निटी का राइडर ले सकते हैं, मगर बिना मटर्निटी का राइडर लिए मटर्निटी रिलेटेड कोई भी क्लेम पास नहीं होगा। मैम जैसे जो दूसरी पॉलिसीज हैं, हेल्थ पॉलिसीज हैं हाँ दूसरी जी, कंपनियों की, वो क्या है, मैटरनिटी और ऑपरेशंस ये वेटिंग पीरियड के बाद देती हैं, 3 साल हाँ के बाद या 2 साल के बाद जी, अपने आप ही वो जुड़ जाता है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हाँ जी तो सर, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे आपने बताया कि मैटरनिटी आप 1 साल में भी ले सकते हो, हाँ जी, तो वेटिंग पीरियड के बाद तो ये ऐड हो ही जाएगा ना, अगर जैसे, क्योंकि आपने बताया था कि 6 साल बाद भी अगर वो अलग से मैटरनिटी राइडर चाहता है तो हाँ ले जी, ले, हाँ लेकिन जी 3 साल बाद तो वो अपने आप ही ऐड हो जाएगा ना पॉलिसी में, कि वो सर, 5 लाख। वही वही जी तो जी, बात मैं आपको समझाना यही चाहती जानना हूँ कि चाह रहा हूँ। रिलायंस की सबसे अच्छी बात ही यही है कि मटर्निटी इनबिल्ट फीचर नहीं है। तो जिसने राइडर लिया उसको मिलेगा, जिसने राइडर नहीं लिया उसको नहीं मिलेगा। अब जिन कंपनीज की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें मटर्निटी होता है इनबिल्ट राइडर। अब आपके हो गए हैं 2 बच्चे, आपको और बच्चे प्लान नहीं करने, बट जिंदगी भर आपको मटर्निटी का जो इनबिल्ट पैसा है ना प्रीमियम के अंदर, वो पे करना ही पड़ता है, तभी वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ मैंने आपको क्यों दिखाया कि हमारा प्रोडक्ट 40% चीपर है, बिकॉज हमने सारे प्रोडक्ट्स को बेस प्लान में डाल के उसको ओवरलोड करके उसका प्रीमियम बढ़ा नहीं दिया है, तभी बेस प्लान का प्रीमियम इतना कम है। तो जो राइडर चाहिए वो फैसिलिटी आप लीजिए और उतना ही पैसा पे कीजिए। तभी जो क्वेश्चन आपका है उससे आंसर करने के लिए थोड़ा और एलाबोरेशन में, 1 साल बाद अपने आप मटर्निटी कवर नहीं हो जाएगी, आपने राइडर लिया तो ही कवर्ड है वो 1 साल बाद। और किसी की पॉलिसी पहले से ये सब कवर के साथ है और वो पोर्ट करता है इस प्लान में, हाँ जी, तब भी फिर क्या आपको होगा राइडर फिर? लेना पड़ेगा और 1 साल बाद मटर्निटी कवर होगी, क्योंकि हेल्थ इन्फिनिटी के बेस प्लान में मटर्निटी एज अ फीचर है ही नहीं। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम रजनीश जी बोल रहे हैं वाओ प्रोडक्ट्स। ठीक थैंक है। यू रजनीश जी, बस यही शब्द सुनने के लिए मैं अभी तक रुकी हुई थी इस सेशन में, नहीं तो मैं तो छोड़ के जा रही थी ट्रेनिंग। थैंक यू रजनीश जी। खुशबू मैम पूछ रही राइडर क्या होता है? राइडर होता है जो पॉलिसी का इनबिल्ट फीचर नहीं है, एक्स्ट्रा फीचर है, और हम कस्टमर को ये चॉइस दे रहे हैं कि आपको ऑप्ट करना है या नहीं। जैसे कि आप मैकडोनल्ड्स में बर्गर खरीदने गए और जो काउंटर पे आपका पैसे ले रहा है बंदा, वो बोलता है कि मुझको आपने मुझे बोला कि मुझको ना एक मैक वेजी चाहिए। उसने बोला कि क्या मैम इसके साथ में पेप्सी भी ऐड कर दूं? अब ज्यादातर कस्टमर्स क्या होते हैं, डर जाते हैं जब सामने वाला ये बोलता है और कहता है हाँ हाँ कर दो। बट मेरे जैसे चतुर चालाक लोग क्या होते हैं, बोलते हैं नहीं मुझे पेप्सी नहीं पीनी है, मुझको सिर्फ बर्गर दीजिए। तो वो जो पेप्सी है ना वो एक राइडर है, उसकी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। मुझे तो सिर्फ बर्गर के पैसे देने हैं, तो मैंने बोला मुझे सिर्फ बर्गर खाना है। बट मैंने जैसे ही पेप्सी ऐड कराई, मुझको फॉर एग्जाम्पल 25 रुपए और पे करने पड़ जाएंगे, विच इज अ राइडर। वैसे ही इस प्रोडक्ट में एक बेस प्लान है जिसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, उसके अलावा कुछ राइडर्स हैं। कस्टमर को अगर वो चाहिए तो आप उन्हें दीजिए, नहीं चाहिए तो मत दीजिए, और उतना ही प्रीमियम चार्ज कीजिए। मैम अभिनव जी ने कहा है आपसे कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। थैंक यू अभिनव जी, बहुत आभारी हैं हम आपके, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इट।
आई एम होपफुल कि आप ये पॉलिसी ज्यादा से ज्यादा सेल करें एंड रिलायंस के साथ अच्छे से काम करें। बिल्कुल। और भी कई लोग मैम बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी, और जिनको भी मैम का ये ट्रेनिंग अच्छा लगा तो ज़रूर आप एक एक दो शब्द मैम के लिए लिखिए। मैम बड़ी सारी। दैट इज रियली काइंड ऑफ यू टीम। आई एम रियली हैप्पी कि आपको प्रोडक्ट अच्छे से समझ आया, एंड आप मुझे खुश करने के लिए गुरु दक्षिणा जरूर दीजिए। अगले आने वाले एक हफ्ते में एक एक रिलायंस की पॉलिसी सब करके दिखाइए। अरे वाह, सुपर एंड अमेजिंग सेशन, इतनी अच्छी तरीके से आपने समझाया। थैंक यू। ओ माय गॉड, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं थैंक पा यू रहा। टीम, थैंक यू फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स। बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके कि आपने अपना कीमती समय निकाला और इस सेशन को अटेंड किया। लाइफ एंड में मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट मैम, हाँ इसका जी, पीडीएफ मिल जाएगा। यस। तो सुमित, आई होप यू आर ऑन द कॉल। सुमित, आर यू देयर? Yeah, I am there. हाँ, Yes. तो सुमित सारे मार्केटिंग कोलैटरल्स आपके साथ शेयर कर देंगे। खुशबू मैम पूछ रहे हैं, कैन आई गेट योर नंबर मैम फॉर पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम यू। सुमित पर्सनली गाइड करेंगे आपको टीम, बट इफ एनी प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरी, अगर आपको अंडरराइटिंग रिलेटेड, स्ट्रैटेजी रिलेटेड कुछ भी डिस्कस करना है सुमित के साथ, मैं कॉन कॉल पे आने के लिए हमेशा तैयार हूँ। बट सुमित विल बी योर स्पॉक। एंड सुमित, इफ यू कैन प्लीज राइट योर मोबाइल नंबर इन द चैट बॉक्स सो दैट एवरीबody कैन टेक इट। Yeah. So team, we are from the Reliance, जैसे आपने अभी प्रोडक्ट समझा सीखा, तो लोकल स्पोक पर्सन हमारे पास दो हैं इंदौर में। वन इज मुकुल एंड अनदर पर्सन हु सिट्स एट भोपाल लोकेशन पे है, वो कपिल है। तो आप किसी भी रिलायंस के दोनों में से किसी से भी सपोर्ट ले सकते हैं। मैं उनका नंबर लिख देता हूँ। फ्रंट लेवल पे आप उनसे डायरेक्ट सपोर्ट ले सकते हैं फॉर एनी प्रीमियम कोटेशन, कुछ भी ऐसी भी मदद चाहिए। तो मैं अभी चैट बॉक्स में उन दोनों का नंबर डाल रहा हूँ विद देयर नेम। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। So, Zaman, if there are no other questions, can we wrap up? अभी क्वेश्चंस तो नहीं है मैम। थैंक यू सो मच मैम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। आपने बहुत 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 अच्छे से, सच में बहुत डिटेल में सबको बताया, और बहुत अच्छा लगा सबके फीडबैक को देकर। मैम ये ट्रेनिंग हमें बार बार चाहिए होगी, ठीक है, ताकि अभी बहुत सारे लोग, अभी तो 50-60 लोग ही हैं, अभी बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मैम। अभी Thank you for your kind words, और team. और Very और एक चीज़ grateful for और, your time. हाँ मैं जी, जानना चाहता हूँ हाँ जी। कि चूंकि इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, कितने लोग लिख रहे हैं कि इतना अच्छा पॉलिसी अभी तक कहाँ था। अमरीश पुरी जी लिख रहे हैं सर बहुत शानदार। तो अब चूंकि क्या ना, सबसे बड़ा फीडबैक ये होगा कि समझने के बाद हमने सब कितनी पॉलिसीज कन्विक्शन है हमारे को कि हम सेल कर लेंगे, या फिर Absolutely. क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं जिनको इतना अच्छा लगा, तो किनको लग रहा है कि हाँ ये तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। मैम इसके लिए कोई ऐसा ईएमआई मॉडल वगैरह भी बिल्कुल है क्या? बिल्कुल जमन, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। टीम, हमारे पास ईएमआई ऑप्शन भी है। हमारा फाइनेंसिंग पार्टनर्स हैं, दो ठीक कंपनीज के साथ हमने फाइनेंसिंग टाई अप किया हुआ है। जी कस्टमर अगर चाहें तो ईएमआई में भी प्रीमियम पे कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्रीमियम हमारा बहुत कम है। अगर जी। आप 10 लाख का सम इंश्योर्ड सजेस्ट कर रहे हैं ना, तो प्लीज ईएमआई ऑप्शन के लिए मत जाइए, क्योंकि हर महीने आपको कस्टमर के पीछे पड़ना पड़ेगा ईएमआई भरने के लिए। ईएमआई ऑप्शन तभी यूज कीजिए जब आप मल्टी ईयर पॉलिसीज के लिए जा रहे हैं या हाई सम इंश्योर्ड ऑप्शंस के लिए जा रहे हैं। बट टू ओके। आंसर योर क्वेश्चन, यस वी हैव दैट फैसिलिटी अवेलेबल विद अस। तो ईएमआई का क्या चार्जेस है पर मंथ, क्या आता है अगर कोई देना चाहे तो? सो वन टाइम इंटरेस्ट तो कुछ नहीं है, तो आप फाइनेंस करवा सकते हैं उससे। उसके बाद पर मंथ जो चार्जेस लगते हैं वो 1.5% इंटरेस्ट लगता है। ओके फाइन। तो जल्दी से मुझे एक टेंटेटिव आइडिया दे दीजिए आप लोगों के मन से। ट्रेनिंग ज़बरदस्त हो गई, शानदार हो गई, तो कितने लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए भी ज़रूरी है और मुझे भी लेना चाहिए? ठीक है, इफ़ एनीबडी इज़ देयर जो चाहते हैं कि खुद खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर लिखिए एक बार। और एक बार ये भी बताइए कि जब चूंकि सब इतना अच्छा प्रोडक्ट है, तो हम इसको कितनी तेज़ी से लोगों तक पहुंचाएंगे? भरत लाल जी कह रहे हैं मैं लूँगा, मैं पोर्ट करवाऊंगा। लक्ष्मीकांत जी, मुझे अपने घर में ही 5 पॉलिसी लेनी है। खुशबू कह रहे हैं मैम देख लीजिए कि आपकी आपकी ट्रेनिंग का असर दिख रहा है लोगों को, ठीक है। और वो पहले, और जो लोग खुद भी यूज़ करेंगे ऑब्वियसली,
तो मतलब मुझे 6-7 पॉलिसीज तो मुझे दिख रही हैं अभी तक। जल्दी जल्दी अगर सब लोगों का आंसर मिल जाए तो बड़ी खुशी होगी। तो ये आपको लिखना है प्लीज़, जितना एफर्ट लगाया मैम ने, तो आपको भी एफर्ट लगाना है, कम से कम अपने बारे में बताना है। अनिल भोपाल जी भी रेडी हैं, ग्रेट, बहुत बढ़िया। मुझे खुद के लिए लेना है, अमरीश पुरी जी। मेरे अपने घर में सबको पॉलिसी दिलाऊंगा, आनंद जी कह रहे हैं। मुझे भी वेरी लेना गुड है टीम, सर। दैट्स द स्पिरिट। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग इतने कन्विंस्ड हैं कि आप अपने लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि सेल्स पर्सन ने अगर अपने लिए कोई सामान खरीद लिया तो वो पूरी तरह कन्विंस्ड है कि वो कस्टमर को भी सेल कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया में कोई भी चीज सेल करनी है। तो मैंने जब इससे पहले मैं मैक्स बूपा में काम करती थी, जब मैंने वहां थी, मैंने अपने सारी फैमिली मेंबर्स के लिए, दूर दराज सबके लिए मैक्स बूपा की पॉलिसी ली। और जब मैं रिलायंस में आई, जब मैंने ये देखा कि ये प्रोडक्ट इतना सस्ता, इतने अच्छे बेनिफिट्स के साथ है, मैंने अपनी पूरी फैमिली की पॉलिसी यहाँ पोर्ट करी। मेरा प्रीमियम अराउंड 60% कम हो गया रिलायंस में पोर्ट करने पे, जितना मैं वहां भर रही थी टीम। तो अपनी फैमिली को अगर आप अपने लिए पॉलिसी ले सकते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आप मार्केट में आग लगा देंगे। मैम यहाँ पर चैट बॉक्स में आग लग रही है अभी फिलहाल। अनिल जी बोल रहे हैं कि मैम फैमिली को भी दिलाना है, अभी तक मुझे ऐसा पता ही नहीं था। ठीक है, फैमिली के लिए भी लेना है। सृजन जी बोल रहे हैं। अच्छा, कमीशन स्लैब भी जानना चाहते हैं लोग मैम के, अगर ये लोग लेते हैं इसमें कमीशन क्या मिलेगा? एक्चुअली दैट तो यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ ना, वी कांट। अच्छा, जो नॉर्मल स्लैब्स दिए हुए हैं हम लोगों को उसी में ये कवर होगा, राइट? सुमित, कुड यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, सुमित? या देखिए, आप सब लोग पीबी से एसोसिएटेड हैं, तो जी, ऑब्वियसली आप लोगों के पास स्लैब्स आते होंगे रिलायंस को लेके, आप जी। वहां से भी टैली कर सकते हैं। और ओके, या तो आपके जो मैनेजर होंगे, जो भी लीडर्स हैं, जिनके थ्रू आप कनेक्टेड है पॉलिसी बाजार में, आप उनसे डिस्कस करेंगे तो वो भी बता देंगे आपको श्योर, रिलायंस का क्या है प्राइस। बिल्कुल। मैं ना बट इसका मैं यस पूरा इतना कमीशन दे सकता स्लैब का हूँ, लिस्ट वो भी, पीडीएफ भेज दूंगा। हाँ, मैं इज आपको दैट इतना अभी जरूर बता सकता हूँ कि यस, वो वन ऑफ द बेस्ट है जो आपको आपका पार्टनर दे रहा है। रिलायंस का प्राइस वो वन ऑफ द बेस्ट है, तो आपको उसमें भी कोई इशू आएगा नहीं, क्योंकि हर तरीके से प्रीमियम तो है ही है कम, पे आउट भी आपको बहुत अच्छा है उस ग्रिड में, आप चेक कीजिएगा। थैंक यू सुमित सर। एंड टीम, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि मैं पॉलिसी बाजार की बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने 2 मार्च को हमें ये ट्रेनिंग करने का मौका दिया, क्योंकि हम सबको पता है कि मार्च इज द मोस्ट ऑस्पिशियस मंथ ऑफ द इंश्योरेंस कैलेंडर। सबसे पाक महीना माना जाता है, सबसे ज्यादा बिजनेस पूरे साल का हम लोग मार्च में करते हैं। एंड इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी सेल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाइए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो अभी मार्च में मिलेगी वो आगे आने वाले महीनों में नहीं मिलेगी। बहुत लोग टैक्स सेव करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाइए। इतना अच्छा प्रोडक्ट इतने कम प्राइसिंग पे आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। सो टैप योर मार्केट, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाइए, एंड ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी। समन, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? थैंक यू सो मच मैम। मैं बस थैंक्स ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि इतने सारे लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोग मिलकर के ताबड़तोड़ महीना बनाएंगे इस महीने को। और जहां हम लोग पिछली ऑर्गेनाइजेशन में थे, हम सबको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है कि मार्च महीना कितना बड़ा होता है पूरे साल के से कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ भी हम देख पाए हैं कि जैसा कि मैम से सुना आपने कि ये महीना बहुत बड़ा होगा। तो अब आपके दिमाग में ये चलने लग जाना चाहिए कि हमें बनाना है इस महीने को बहुत बड़ा। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग अब ताबड़तोड़ तरीके से लग जाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इसी चीज़ की कमी थी, ट्रेनिंग की, इंफॉर्मेशन की, अब वो भी मिल गई है। अब तो आपको मतलब बंदूक मिल गया है, गोली मिल गया है, बस चलाना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अब वापस से वो माहौल बनाना है। थैंक यू सो मच अगेन कृति मैम। थैंक यू जमन एंड टीम, और थैंक यू। सुमित सर, थैंक यू के और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आप लोगों को न्यूज़ मिलेगा कि बहुत शानदार सेल्स भी हुई। थैंक यू मैंने एवरीवन। टीम स्क्रीनशॉट्स ले लिए जिन जिन लोगों ने नाम लिखा था, आई एम बाइंग द पॉलिसी, और इन सब की पॉलिसी अगर नहीं आई विद इन 1 वीक, मैं फोन करके पूछने वाली हूँ आप सबसे। श्योर श्योर मैम, श्योर। थैंक यू मैम। एवरीबॉडी, थैंक यू थैंक फॉर यू योर ऑल। टाइम। बाय बाय, स्टे हेल्दी।